आपने ऐसे ही समझना है। थर्ड हाउस को लेते हैं अब हम। थर्ड हाउस का लॉर्ड। अब सबसे पहले थर्ड हाउस है क्या? थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का भाव है। जी फोर्थ हाउस क्या है? सुख का। तो ये जी सुख का क्या करेगा? अगर फोर्थ हाउस से हम थर्ड हाउस को समझे, तो फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस 12वां भाव बनता है। जी काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 से, तो थर्ड हाउस क्या आएगा? जी 12th आएगा। 12वां भाव, जी 12वां भाव क्या हो गया? खर्चों का। तो ये जी किसका खर्चा कर रहा है? फोर्थ हाउस का, यानी कि सुख का। सुख का। ठीक है ना? जो भी अपने से 12वां होगा वो अपने वाले का खर्चा करेगा। जैसे सेकंड हाउस से 12वां लगन बनता है, हम्म। तो जो खर्चा होगा वो सेकंड हाउस पर अ, होगा। हम्म। फैमिली पर, इस तरह से, खान पान पर, इस तरह से। अब जी फोर्थ जो हाउस है वो सुख का भाव है, तो फोर्थ से थर्ड हमारा खर्चों का भाव हो गया। ये घर से दूर भी लेके जाता है। अगर कोई कहे मैं क्या ट्रेवल करूंगा, घर से दूर जाऊंगा, अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड एक्टिव हो कुंडली में, या फिर थर्ड हाउस उस समय कनेक्टेड हो, हाउस का लॉर्ड कनेक्टेड हो, या फिर दृष्टि पड़ रही हो, उस वजह से उसका असर आ रहा हो, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ, घर से दूर जा सकता है। अब एक सेकंड में कुंडली भी शेयर करूँ पहले। आगे रजनीश जी, नमस्ते जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार नमस्ते जी, अब आवाज आई है आपकी। मैम। सर्टिफिकेट चेंज हो गया। क्या चेंज? मिल गया? सर्टिफिकेट चेंज हो गया। चलो, मिल गया ना? वो सत्यमेव जयते और वो हाँ, वाला दोनों लोगो हटा दिए, ट्रेडमार्क हटा दिया वो वाला। एक्चुअली थोड़ा सा और वो जैम वाला भी हटा कंट्रोवर्सी हो दिया, रही थी उसको उसमें लेकर। ट्रॉफी लगा दी। क्या लगा दिया? ट्रॉफी लगा दी बीच में। ओके, चलो। वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही थी उसको लेके, तो इस वजह से उसको हटाना पड़ रहा था। ठीक है मैम। एक रिकॉर्डिंग के बारे में पूछो, 20 नंबर की रिकॉर्डिंग थी। क्या था उसमें? मुझे तो खुद याद। उसमें मैम क्या हुआ कि आपने जो लगान लोड बताया था, हम्म। वो लगान लोड हम 6 तक चले गए, तो उसके बाद फिर हम सेकंड से फिफ्थ देखने लगे। लगन लॉर्ड 6 तक चल। 6 हाउस तक गए हम, भवम भावेश वाला जो था टॉपिक। नहीं नहीं, वो 6 तक गए जरूर होंगे, लेकिन मैंने आगे उसमें फिर आगे करा होगा। वो सेकंड के बाद, सेकंड से ही था 6 का, बस थोड़ा सा वो हेडिंग था बीच में। तो कंफ्यूज मत हो। 6 अभी कराएंगे हम, अच्छा करेंगे ठीक। कंप्लीट, ठीक है ना? अभी 6 किया एक नहीं मिनट मैम, आपने? थोड़ा अभी 6 ठीक किया है। नहीं? मैं 1 मिनट, थोड़ा अभी मैं आती हूँ दोबारा। ठीक है, ओके। अब कुंडली शेयर हो रही है आपके पास। ये जी थर्ड हाउस है, ठीक है ना? जी अब अगर हम फिफ्थ से 11th को समझते हैं, फिफ्थ से 11th को एक बार हम देख लेते हैं कहाँ पे पड़ता है। ये हमारा फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ से 11 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये वाला हाउस पड़ा थर्ड हाउस। जी हाउस किसका है? संतान का, काम का। बच्चों का है। अब जी हाउस संतान का है, यानी फिफ्थ से 11 थर्ड हाउस फाइव। तो ये यहाँ पे क्या? संतान का भाग्य। संतान का लाभ। भाग्य। लाभ, भाग्य लाभ। लाभ। का भाव लाभ है, ठीक है ना? 6 से अब देखो, 6 से कौन सा हो जाएगा? 6 से 10th। 10। 6 से 10, मतलब अगर
इसका जो मैं समझ आ रही हूँ ना, इसको समझना। मैं 5th से 11th क्यों कह रही हूँ? 5th का लॉर्ड अगर जी 11th में आ जाए, सॉरी 3rd में आ जाए, 5th का लॉर्ड अगर 3rd में आ जाए, तो ये 5th से 11th आ गया, यानी कि संतान का लाभ। ठीक है ना? जी 6 का जी लॉर्ड अगर 3rd में आ जाए, तो 6 से ये 10th हाउस पड़ता है। अब 6 से 10th हाउस पढ़ने की वजह से क्या होगा? 10वां भाव किसका क्या करेगा? यहाँ पे रोग, आ, रोग को नहीं कहूंगी मैं, शत्रु, शत्रु का बेसिकली कर्म भाव है, जी क्योंकि 6th हाउस से शत्रु देखते हैं। अब 10th आ गया तो जी शत्रु का कर्म भाव हो गया, क्योंकि 10th हाउस कर्म हो गया। ठीक है ना? तो 6 से 10th या 10 से 6 मतलब शत्रुओं का कर्म स्थान। हमारे कर्म से शत्रुओं का स्थान भी देख सकते हैं हम अपने कर्म से। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी इसको हम इस ये शत्रुओं से आपने कहा उनका कर्म, और एक नहीं, ये नहीं हो सकता कि कर्म में शत्रु। कर्म में, हाँ बिल्कुल, काम में कौन कौन से 10 शत्रु से हो 6 सकते हैं? तो 10 से 6 कर्म में शत्रु हो जाएगा, और 6 से 10 हो जाएगा कि शत्रु किस प्रकार का कर्म करेंगे आपके साथ, कैसे आपको नुकसान दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कौन से शत्रु किस तरह के कर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? और ये कैसे बचा जाए कि वो शत्रु जो जुड़ा है हमारे साथ उस कर्म में, वो हमें फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है? कि शत्रु है तो नुकसान ही देगा। अगेन अगर एंटी प्लैनेट है तो नुकसान ही देगा। ओके। वही चीज याद रखनी है, जी समझ गया। जो हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा। अगर 6 का लॉर्ड 3rd में जाता है और हम्म। अगर वो फ्रेंडली है, तो इट मीन्स ओके, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही प्लेनेट खराब हो रहा है, तो वहां पे हमें शत्रुओं से नुकसान हो सकता है, हमारे काम के रिलेटेड नुकसान हो सकता है। ठीक है? 7 से 11th, यानी कि अगर 7 से 11 देखते हैं कुंडली, एक बार फिर से शेयर करती हूँ मैं। कुंडली शेयर हो रही है? जी मैम। 7 से 11th में आ जाते हैं अब हम। ये हमारा 7 है, और यहाँ पे 7, 8, 9, 10, एक 1, 2, 3, 4, 5, जाएगा। 1 सेकेंड। 7 से 9। 7 से 11 कौन सा भाव आएगा, एक बार देखो, बताओ मुझे। 7 से 11 में पांचवा आएगा। पांचवा? नहीं। 7 से 9 आएगा मैम, तीसरा। 7 से 9, हाँ राइट, 7 से 9 ही करना है हमने। पिक्चर चेंज होगी लग रहा है। मेरे बेटे की है, लगा रखी है। 1 सेकेंड, कुंडली फिर लगाऊंगा। हाँ, 7 से 9 जो पड़ता है बेसिकली, वो हमारे किसका भाव है? 9 भाव किसका होगा, किसको देखते हैं हम 9 से? 9 से देखते हैं हम धर्म को, धर्म को, और पिता को। राइट, पिता को। 9 से लक भी देखेंगे ना। हम्म। 9 से 9 भाग, से लक भी देखेंगे, फादर भी देखेंगे। बिल्कुल भाग्य भी देखेंगे। अब ये पिता किसके हुए हैं, ये बताओ। ये हमारी वाइफ के पिता, वाइफ। ससुर जी हमारे। राइट।
राइट, बिल्कुल सही। कुंडली शो हो रही है? जी मैम। ठीक है। अब यहाँ पे तो वाइफ के पिता कैसे होंगे सही मैम? देखो, कुंडली देखो। नहीं, 7 नंबर से तो थर्ड हाउस हो गया ना, तो थर्ड हाउस को अगर मैं 7 से कर यहाँ लोगे। पे देखती हूँ, इसको मैं लगन बना लूं 1 मिनट के लिए। अच्छा, इसको लगन बनाएंगे आप। हाँ, तो हाँ। यहाँ से 7 8 9, तो ये हमारे किसके पिता हो गए? हमारे पार्टनर के, यानी कि हमारे इन लॉस। मेल में मेल के इन लॉस, फीमेल में फीमेल के इन लॉस। ठीक है ना? अब 8 से 8, 8 से 8 थर्ड। थर्ड हाउस पड़ता है, अष्टम। हम्म, कुंडली खोल दीजिए मैम। तो यहां से हम क्या देखेंगे? आयु, एज। तो थर्ड हाउस जरूर देखते हैं जब भी हम एज की बात करते हैं ना, हमारी कितनी आयु होगी या क्या है एज के बारे में, तो थर्ड हाउस को हम जरूर देखते हैं। 9th से अगर देखें थर्ड हाउस को, तो हमारा 7th पड़ता है। अगर 9 से हम काउंट करें थर्ड हाउस को, तो हमारा 7th पड़ता है। तो 9th हाउस क्या है? भाग्य, यानी जातक को अपने भाग्य से सब कुछ मिलता है। 7th हाउस क्या है? इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति। ठीक है ना? तो भाग्य से मिलता है। और थर्ड हाउस क्या है? मेहनत का, पराक्रम से मिलता है। 9th हाउस भाग्य से मिलता है, थर्ड हाउस पराक्रम से मिलता है, मेहनत से, आराम से नहीं मिलता है। ये चीज ध्यान रखें। अब आते हैं 10th वाला, हमने पहले ही समझ लिया था, 10 से 6 और 6 से 10th वाला। अब आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस से थर्ड हाउस, यानी कि संतान का भाव। जब 11 से काउंट करेंगे तो वो संतान का भाव होगा, मतलब जी। लाभ की संतान, यानी कि लाभ से लाभ। जो हम काम कर रहे हैं या कुछ भी, अब यहाँ पे संतान का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे संतान का मतलब है कोई भी चीज हम पैसा। कर रहे हैं, पैसा भी है। तो अगर हम वो प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसी प्रॉफिट से और प्रॉफिट इनकम जनरेट करना, ये चीज है। ठीक है ना? 12th हाउस से अगर देखते हैं थर्ड हाउस, तो हमारा 4th आता है। अब 4th यानी कि घर, व्यय का सुख, तो मतलब जो हम खर्चा करेंगे, खर्चा करने पर हमें जो सुख मिलता है, वो चीज। अच्छा। विदेश में रहना, अब जब हम विदेश में ट्रेवल करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है ना? बिल्कुल मैम। तो विदेश में रहना, या फिर अगर खराब है, देखो डिपेंड ऑन सिचुएशन, प्लैनेट अगर खराब है, तो वहां पे हमें जेल यात्रा या अस्पताल में रहना, ये भी हो सकता है। अब यानी तीसरा हाउस जो है वो शुभ ग्रह हो, तो जेल में, अस्पताल में या विदेश में पूर्ण सुख मिलता है। अब जेल में, अस्पताल में कैसे सुख मिल सकता है? वहां पे है काम करके मिल सकता है, वर्किंग प्लेस पे हो। जेल में और कई लोग जेल में खुश भी होते हैं। खुश होते हम्म। हैं। कुछ लोगों के पास, भैया जिनके अपनी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो, तो जेल में ही जाके खुश होंगे, खाना पीना मिल रहा है, आराम से तो रह रहे कहेंगे रोटी तो हैं। मिल रही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रोटी तो मिल रही है। जिनको वहां पे मजा मिलते हैं। तो 12वें से चौथा सुख है। ठीक है? अब आते हैं, जी। शुभ ग्रह हो तो जेल से, अस्पताल से, विदेश से पूर्ण सुख मिलता है। और खर्चा करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मतलब एफर्ट होगा। अब वो खर्चा क्या है? जरूरी नहीं है पैसों का ही खर्चा हो। खर्चा हमारा, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, जो मेहनत लगा रहे हैं, वो भी तो एक तरह का खर्चा ही है। हम्म, ऐसा तो नहीं है कि उसको हम खर्चे में काउंट नहीं करेंगे, वो भी खर्चा ही होता है। तो मेहनत करना ही पड़ता है। लगन से तन थर्ड मन धन। हाउस। अब आते हैं लगन। लगन से थर्ड भाव को देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो लगन से अगर हम थर्ड हाउस देख रहे हैं, तो ये हमारे साथ ही जन्म लिया, यानी कि लगन तो हम खुद ही है। और थर्ड हाउस हम्म। हमारा पराक्रम, हमारे छोटे भाई बहन। तो उसी तरह से कंसीडर करेंगे। सेकंड से थर्ड हाउस यानी कि धन का धन, कुटुंब का कुटुंब, फैमिली का फैमिली,
और स्वाद का स्वाद, तो मतलब ये चीज इसमें कंसीडर हो जाएगी। ये अब समझ में यहाँ नहीं पे आया मैम, लगन और सेकंड समझ में नहीं आया। लास्ट सेकंड टू सेकंड वाला, लगन और लगन वाला भी और सेकंड वाला भी। देखो लगन वाला, लगन से अगर हम थर्ड गए, अल्टीमेटली हम्म। क्या है, मैंने शुरू में अ, समझाया होगा, कई बीच में शायद टॉपिक आया भी होगा, लगन से थर्ड क्या हुआ, पर आपको। तो छोटे भाई बहन पराक्रम, छोटे भाई पराक्रम। बहन। तो ये भाई बहन, किसका पराक्रम बिल्कुल। होगा, हमारा, खुद का। हम्म। हमारे छोटे भाई बहन हम्म। हमसे हम्म। कनेक्टेड हो गए। तो हम्म। ये चीज है, इसमें इसी को समझना अब है, ठीक है ना। ठीक अगर है। लगन लॉर्ड थर्ड में आ जाए तो, सॉरी थर्ड, अभी हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड का लॉर्ड लगन में आ जाए तो हमारे भाई बहनों के साथ हमारी कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हमारा अच्छी रहेगी। पराक्रम कैसा रहेगा, हम अपने सेल्फ पे कितना पराक्रम करेंगे, अपने आप पर कितना एफर्ट डालेंगे, वर्कआउट करेंगे, क्योंकि सेल्फ है ओके। ये, ओके। ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे आ रहा है और पॉजिटिव है, तो ऐसा पर्सन एनर्जेटिक हो सकता है, सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड भी हो सकता है, क्योंकि पराक्रम का लॉर्ड लगन में आ रहा है। हम एनर्जी बॉडी बिल्डर कह सकते हैं इसको। क्या बॉडी बिल्डर, कह सकते हो, मतलब अपनी बॉडी पे ज्यादा ध्यान देने बॉडी वाला, पे क्योंकि ज्यादा हेल्थ ध्यान है दें, और दूसरा पराक्रम भी है। बिल्कुल पराक्रम भी है, तो एनर्जेटिक भी होगा। अब सेकंड हाउस से थर्ड, जब हम सेकंड हाउस से थर्ड को काउंट करें तो ये हमारा कौन सा हाउस बनता है, 1 2, सेकंड का सेकंड ही बनेगा। तो हम्म। यहाँ पे धन से धन कमाना, इंटरेस्ट। अगर सेकंड थर्ड का लॉर्ड अगर सेकंड में आ जाए तो हम्म। ऐसा पर्सन धन से धन बढ़ाता है, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा, कमाएगा। बिल्कुल धन से धन बढ़ाएगा, ब्याज, ब्याज पे देने वाला भी कह सकते हैं इसको। कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आगे, और ये अच्छा हुआ तो मैम ब्याज की काम, धन से धन अच्छा, बढ़ाने का काम इसको सूट करेगा। और बिल्कुल अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो धन से धन बढ़ाने का कार्य इसको सूट नहीं करेगा। नहीं सूट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे आ, स्वाद का स्वाद, मैंने केसर भी बोला था, और एक कुटुंब का कुटुंब, कुटुंब मतलब हम्म। फैमिली। अब फैमिली का फैमिली इन द सेंस कि हमारे फैमिली में जो मेंबर है उनके साथ उनके अदर रिलेशनशिप, ये अदर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हमारी फैमिली में मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति आ गए, मेरे सास ससुर भी आ गए, बट उनके भी तो रिलेशन है। समझिए। अब आते हैं आगे, हमारे जो राइटिंग होती है, रिटर्न वर्क होता है, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। राइटिंग का हाउस भी थर्ड हाउस है, डॉक्यूमेंट्स जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गई, किसी भी तरह की लीगल इलीगल जो भी होते हैं, वीजा वगैरह, ये सब थर्ड हाउस से आते हैं। कानून से रिलेटेड जो भी होगा वो सब थर्ड हाउस से आता है। तो तीसरा छठा दसवां घर, तीसरा छठा दसवां घर जो होता है, इसका संबंध कानूनी कष्ट भी दे सकता है। अगर इन तीनों का संबंध हो तो कानून से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। तीसरा छठा 11 का संबंध हो तो लड़ाई में फायदा होगा, इससे लड़कर जीत भी मिल सकती है। यानी कि तीसरा छठा, अगर जहां मैं तीसरे छठे दसवें की बात कर रही हूँ ना, तो ये समझ लीजिए संबंध कैसे बनता है किसी का, कैसे बनेगा संबंध, आपके हिसाब से बताओ। ये हमारा
तीसरा है, ये छठा है और ये 10वां है। कैसे संबंध बनेगा? तीसरे का, अगर यही राशि है मान के चलते हैं, हम्म। तो इनका जो प्लैनेट प्लेस्ड है वो एक दूसरे में प्लेस हो जाएगा, तो हम संबंध बन जाएगा। इन दोनों का प्लेनेट कौन है? बुध। बुध। बुध जाके 10वें में बैठ गया, बढ़िया, बिल्कुल। बन गया संबंध बिल्कुल हाँ। तीनों भाव से। तो ऐसे ही कुछ तीनों का संबंध अगर बन जाता है एक दूसरे से, तो ऐसे में कोर्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। सेम एज इट इज अगर 11वें में है, अब बुध 11वें में बैठ गया तो लड़ाई झगड़ों में जीत भी मिल सकती है। मैं सिर्फ बुध का एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन ऐसे और भी कई कुंडलियों पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे। और भी आउटकम्स हो सकते हैं मैम इसके? हम्म। और भी आउटकम्स हो सकते हैं ना इसके? और भी आउटकम्स आउटकम्स हो सकते हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल हो और सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि थ्री जरूरी सिक्स नहीं है, टेन कनेक्टेड हो, ये लग्न 6 और में 10 भी खाली कनेक्टेड हो तो भी चलेगा? क्या? 6 और 10 भी खाली कनेक्टेड हो तो भी चलेगा ना? 6 8, 6 और 10 भी कनेक्टेड हो नहीं खाली तीसरा भी तो भी कनेक्टेड होना चलेगा चाहिए, ना? तीसरा भी कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि तीसरा क्या होना है? चाहिए। रिटर्न डॉक्यूमेंट। अगर कानून की बात कर रहे हो तो थर्ड हाउस एक्टिवेट होना ही चाहिए, क्योंकि यदि तीसरा और 10वां हो जाए? छठा भी, छठा क्योंकि लड़ाई का है, अच्छा, तो तीनों कंपलसरी है? कंपल्सरी। ठीक। जहाँ पे कंपल्सरी की बात हो रही है वहाँ कंपल्सरी है। जी। अब आते हैं, अभी मैंने सिर्फ थर्ड हाउस के बारे में बताया आपको, लेकिन अब मैं अब हाउसेस में आऊंगी। ठीक है ना? थर्ड हाउस अगर लगन में आ जाए, अब थर्ड थर्ड। का लॉर्ड ना, हम्म। थर्ड का लॉर्ड लगन में आ जाए। हम्म। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर लगन में आ जाए, जैसे कि बुध है। अब आपके सामने मैंने बताया था ना, बुध है तीसरे का भाव। हाँ। तो बुध अगर मान हम्म, लो लगन में आ जाए, तो व्यक्ति कैसा हम्म, होगा? मेहनती होगा, अपने ऊपर वर्कआउट करने वाला, जो अभी हमने बात करी थी वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में उन्नति करने के लिए अपने आप को प्रेरित करेगा, हमेशा तैयार रहेगा, उन्नति प्राप्त भी कर पाएगा अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से। भाइयों के साथ उसके रिलेशन सुंदर रहेंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन, सुंदर रहेंगे ओके, हम्म, बट अगेन एंटी प्लानेट है कुछ है तो वो चीज अलग चीज है। ठीक है ना? हम्म। और कला क्षेत्र में जरूर कोई ना कोई संबंध होगा, कलाओं में रुझान होगा, कलाकार कह सकते हो, कवि कह सकते हो, स्पेशली रिटन, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? रिटन का है। तो लिखने की कला हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें टैलेंट होगा, जातक कलाओं की समझ ज्यादा होगी बेसिकली, और घूमने फिरने का भी शौकीन होगा। थर्ड हाउस जो होता है वो शॉर्ट ट्रैवल का होता है, छोटी छोटी यात्राएं, लेवल पे। तो घूमने फिरने का शौकीन होगा। याद रखना इन हाउसेस से क्या क्या देखते हैं, मैं साथ साथ बताती भी जा रही, छोटी छोटी चीजें तो वो याद होनी चाहिए। थर्ड हाउस से हम शॉर्ट ट्रैवल देखते हैं, नाइन्थ हाउस से हम थोड़ी सी लॉन्ग ट्रैवल अकॉर्डिंग टू इंडिया में ही कहीं जाना, और ट्वेल्थ हाउस अब्रॉड, सीधे अब्रॉड। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में आ जाए, तो व्यक्ति मेहनत व पराक्रम से धन कमाने वाला होगा, क्योंकि मेहनत वाला हाउस सेकंड में आ गया, अपने पराक्रम से धन कमाएगा। ऐसे लोगों को धन की कमी जीवन में एक बार जरूर आती है, ये ध्यान रखना। जिसका भी लॉर्ड, थर्ड का लॉर्ड सेकंड में आ जाए, उसको जीवन में एक बार धन की कमी जरूर आती है। यह एक बार दरिद्र योग बनता है। सिक्स और तीसरे, छठे और तीसरे का संबंध यदि सेकंड में बने, छठे और तीसरे का संबंध अगर दूसरे में बने, तो कर्ज लेना पड़ सकता है। कोई कहे मैं कर्ज लूंगा या नहीं लूंगा, तो डेफिनेटली अगर तीसरे और छठे का संबंध बनेगा सेकंड हाउस से, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ सकता है। ऐसे लोग लोन लेते हैं और काम करके उनका लोन को उतारते भी है, क्योंकि उनके अंदर एक पराक्रम होता है, एफर्ट होता है। थर्ड हाउस एक पराक्रम का भी है, तो उतारते भी है। लगन लग्नेश अवश्य देखना है ऐसी स्थिति में। मतलब अगर
लगन यानी कि फर्स्ट हाउस और लग्नेश यानी कि लगन का लॉर्ड, उसकी कंडीशन कैसी है, वो भी अगर मजबूत है तो व्यक्ति मुसीबतों से जीत जाता है। यदि लगन लग्नेश कमजोर है तो वो हार मान जाता है, भाई बहनों से धन लेता है, और ऐसी दोनों स्थिति हो सकती है, लोन भी चढ़ेगा, भाई बहनों से धन भी लेगा और पैसा भी खराब होगा अगर लग्नेश और लगन लॉर्ड खराब हो तो। थर्ड हाउस सेकंड में हो तो ऐसे व्यक्ति में खाने पीने का शौकीन होता है, और यदि धनेश पीड़ित हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब हो, तो भाई बहनों का धन हड़प लेता है। तो यहाँ पर भाई बहन उसका धन हड़प लेते हैं, सॉरी, भाई बहन उसका धन हड़प लेते हैं अगर सेकंड हाउस खराब हो तो। और थर्ड हाउस का लॉर्ड, क्योंकि देखो भाई बहनों वाला लॉर्ड कहाँ चला गया, सेकंड में चला गया, चला गया। और सेकंड हाउस क्या है, हमारा धन। अब भाई बहनों के लॉर्ड अगर सेकंड में चला गया और सेकंड का लॉर्ड वीक पड़ गया, कमजोर हो गया, वो अपने भाव को तो संभाल नहीं पाया, कब्जा किसने कर लिया, भाई बहनों ने। तो इस तरह से ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वैसे भी मैम कुछ जैसे 12 हो गया ना थर्ड का। हम्म। थर्ड का 12 हो गया ना, वैसा भी खर्चा हो गया। हाँ, थर्ड का 12 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब मैम इसी का उल्टा भी तो हो सकता है ना कि अगर थर्ड का नहीं जाए उस सेकंड में हम्म। और सेकंड का थर्ड में चला जाए तो उसका वो भाई बहनों से धन हड़प सकता है। हाँ, तो वो भाई बहनों का धन ले सकते हैं, बिल्कुल भाई बहनों का धन ले सकते हैं अगर थर्ड हाउस वीक हो तो, कमजोर हो तो, वीक हो तो, सब ले सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। कि खराब हो तो। हाँ बिल्कुल, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर खराब हो तो, क्योंकि वहां पे वो थर्ड हाउस को नहीं संभाल पा रहा है। ओके। अब थर्ड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में ही हो, थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही हो, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, एनर्जेटिक होता है, गुणवान होता है, टैलेंटेड होता है, अकॉर्डिंग टू कला वगैरह में इंटरेस्ट होता है उसका। अब भावेश यदि भाव में ही बैठ जाए, भावेश को भी हम एक तरह से भाव का मालिक कहते हैं, जैसे लग्नेश, लगन का लग्नेश होता है, हर भाव के भावेश कहा जाता है, अगर अच्छा। एक पर्टिकुलरली पंडिताइन वाली लैंग्वेज बोलो तो, ठीक है। तो भावेश यदि भाव में बैठा हो और भाव बली हो जाए यानी कि भाव स्ट्रांग हो जाए, तो भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और किसी से भी हारेगा नहीं। अब भावेश भाव अच्छा कैसे होगा, बली कैसे होगा, अगर भावेश भाव में बैठ जाए, स राशि का हो जाए तो बली हो हम्म। जाएगा, अच्छी एक्सॉल्टेड हो जाए तो बली हो जाएगा। तो वो डिपेंड ऑन कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है ना। थर्ड हाउस अगर, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में आ जाए, अब फोर्थ में आ गया, फोर्थ क्या है, सुख। थर्ड हाउस क्या है, अभी तक वो बाहर था घर से, यहाँ पे क्या हो गया, परिवर्तनशील हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में, एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकता ऐसा पर्सन, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, घूमने फिरने वाला भाव। अब फोर्थ में आ गया, घर परिवर्तन हो सकता है, फोर्थ हाउस क्या है, घर, तो घर परिवर्तन होता रहेगा, घूमते फिरने का काम करता होगा, जैसे मार्केटिंग। जीवन में सुख सुविधा एक सी नहीं होती, बदलाव होता रहता है, तो ऐसे पर्सन में भी बदलाव होता रहता हो, स्थिरता का अभाव रहता है, और भाव से दूसरे भाव में वृद्धि हो रही है। मतलब देखो थर्ड हाउस क्या है, जब भी अपने, मैंने अभी पहले क्या कहा था, जब अपने से 12वें जाएगा तो उस भाव की हानि करेगा, लेकिन अब ये क्या है, अपने भाव से दूसरे में जा रहा है तो बढ़ा रहा है उस चीज को, अपनी चीजों को बढ़ा बढ़ा रहा है। रहा है। तो यहाँ पे उसके अंदर पराक्रम बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगा, हर चीज में वृद्धि होगी, ठीक है। अब आ, ये सब बढ़ने के बाद भी फिर भी यहाँ पे जीवन में प्रत्यापी कर ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, परंतु घूमने फिरने भागने दौड़ने में लगा ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती, ठीक है। अब आता है थर्ड लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ जाए, फिफ्थ को अगर हम समझते हैं, पहले थर्ड हाउस क्या है, हमारा एडिटर है, राइटर है, प्रेस है, रिपोर्टर है, शॉर्ट हैंड है, स्टेनो भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है,
शॉर्ट राइटिंग। अब यहां से फिफ्थ हाउस क्या है, एक हॉबी का है, कला का है। थर्ड हाउस अगर फिफ्थ से कनेक्टेड हो रहा है तो उसके अंदर क्या हॉबीज होगी, लिखने की, राइटिंग की, एडिटर हो सकता है, शॉर्ट हैंड राइटिंग अच्छी करता होगा। तीसरे और पांचवे का संबंध यदि गुरु से हो तो उसके अंदर बहुत परंपरागत कलाएं से वो जुड़ सकता है, मतलब अच्छी कलाएं हो सकती है। तीसरे और पांचवे भाव का संबंध अगर राहु से हो, अब यहाँ पे तीसरे और पांचवे का गुरु से हो तो अच्छा है, राहु से हुआ तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं वो कलाएं जो होगी वो अपरंपरागत, मीन्स समझ जैसे कि पेंटर, एक होता है पेंटर का दर्जा, एक होता है पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट। तो दोनों में डिफरेंस है ना, है तो दोनों ही आर्टिस्ट पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो फर्क बन जाएगा, एक मॉडर्न आर्ट बनाता है और एक दीवारों को पेंटिंग करता है। तो इस तरह का कला हो सकता है, कुछ मॉडर्न आर्ट से और कुछ पुरानी शैलियों में लिखे हुए थे इस तरह के भी कुछ काम कर सकते हैं, यानी पत्थरों पे लिखना या कुछ इस तरह के से रिलेटेड। अब तीसरे पांचवे हाउस से 11वां है, अगर मैं फिफ्थ हाउस से काउंट करूं तो थर्ड क्या है, 11वां। जैसे अभी मैंने पहले ही बताया तो क्या था, संतान का गई। लाभ, संतान से लाभ मिल सकता है ऐसे पर्सन को। यानी कि पांचवे का लॉर्ड अगर तीसरे में आ जाता है या तीसरे का लॉर्ड पांचवे में आ जाता है तो संतान से लाभ मिल सकता है। संतान लाभ देने वाली हो सकती है, व्यक्ति अपने परंपरा सॉरी व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपने आप को पहचान सकता है, मंत्री तुल्य बन सकता है, मीन्स अच्छी उनके अंदर प्रोग्रेस होती है। ठीक है। अब थर्ड हाउस है सिक्स, सिक्स हाउस किसका है, पराक्रम है। थर्ड हाउस तो पराक्रम है, थर्ड का लॉर्ड सिक्स में आ गया, सिक्स क्या है, एक कंपटीशन का है, कंपटीशन का भी भाव सिक्स ही है, ये याद रखना। खेल कूद, क्या मैं खेल कूद में आगे बढ़ूंगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में आ जाए तो वो खिलाड़ी हो सकता है, पराक्रमी होगा, दृढ़ विश्वासी होगा, खुद पर भरोसा रखने वाला होगा, लड़ने की शक्ति ज्यादा होगी, रोग, रिपु, ऋण को पराक्रम से अर्जित करेगा, मतलब अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम से इन सब पे विजय हासिल करेगा, चाहे कोई रोग हो, कोई लोन हो या कोई दुश्मन हो। और अगर खराब हुआ तो अपने ही शरीर का नाश भी कर देगा। ठीक है ना। डिपेंड प्लैनेट की कंडीशन वो जरूर देखना है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स में गया तो सिक्स में राशि कौन सी, एंटी प्लैनेट है या कौन सी है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ में आ जाए तो सेवेंथ स्पाउस, थर्ड क्या बन गया, सेवन से नाइन, जो मैंने अभी शुरू में शॉर्ट में समझाया था। जी। आगे उसका पिता, दोनों यहां से देखेंगे। अब यहाँ पे अगर जर्नी। इन सेवेंथ में आ गए तो भाग्य और स्पाउस, स्पाउस का भाग्य और उसका पिता दोनों साथ देंगे। क्या मेरे स्पाउस का पिता मेरा साथ देगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ में आ जाए तो आपके फादर इन लॉ आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। सेवेंथ हाउस में बैठ कर लगन को देखना, अब सेवेंथ हाउस में थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में बैठ गया और वहीं से बैठ के वो लगन को भी देख रहा है, हम्म। तो घर के आसपास या जान पहचान में विवाह हो सकता है ऐसे पर्सन का। ओ। ये कुछ चीजें याद करनी होगी आपको, मैं बता तो रही हूँ, याद भी करनी होगी। नोट करते हैं ना, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग सुन के तो याद हो जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल। ठीक है ना। अंडरलाइन भी कर लेती हूँ। जी। अब सेवेंथ हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा है और लगन को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास या जान पहचान में विवाह हो सकता है,
छोटी यात्राएं हो सकती है, और यदि तीसरा और सातवें का संबंध लगन से बनता है तो विदेश जाना और रहना भी हो सकता है। कैसे मैम? अभी मैंने बताया ना, तीसरे का लॉर्ड सेवंथ में आ गया, सेवन से वो देख लीजिए लगे, फर्स्ट को। तो बन गया ना हम्म। संबंध। तो नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप विदेश कैसे जाएगा फिर? क्योंकि सातवां भाव भी हम विदेश से कनेक्टेड करते हैं। ओके, मतलब क्योंकि तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का हो गया और सातवां भाव विदेश का हो गया, इसलिए। लगन हम खुद हो गए। ठीक। यदि फोर्थ का लॉर्ड खराब हो, पीड़ित हो, और लग्नेश से संबंध ट्वेल्थ हाउस से बने, लग्नेश का संबंध ट्वेल्थ हाउस से बने, फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब है और लग्नेश हम्म। का संबंध जो हमारा लगन है उसका संबंध ट्वेल्थ हाउस से बने, तो ऐसे व्यक्ति एक जगह पर टिकते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, घर का जो था फोर्थ हाउस वो खराब हो गया, हम्म। घर का सुख खराब हो गया, घर पे नहीं बैठेगा वो। अब हम्म। लग्नेश का संबंध कहाँ से बन रहा है? 12वें भाव से। 12वां भाव क्या हो गया? हम्म। देश का हो गया, खर्च। विदेश का भी हो गया, यात्राओं का हो हम्म। गया। तो ऐसे लोग हम्म। घर पे नहीं टिकते। जब भी 12वें से लग्नेश का संबंध बने, फोर्थ हाउस का संबंध बने, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवलिंग पे रहते हैं या बाहर जाने के चांसेस होते हैं। फोर्थ ओके। का तीसरे से, चौथा या तीसरा का, और चौथा, ओके। अब यहाँ पर फोर्थ का तीसरे से, या फोर्थ का छठे से, या फोर्थ का एट से, या फोर्थ का ट्वेल्थ से संबंध बने, संबंध लगन से बने, तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। फोर्थ का अगर तीसरे से बने, जी। ऐसे बने, जी। आठवें से बने, और 12वें से बने, तो जी। ऐसे पर्सन लगन, अगर ऐसे पर्सन का कहा जा सकता है कि ये अपने घर से दूर रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, फोर्थ हाउस यहाँ पे खराब हो रहा है, थर्ड में भी खराब हो रहा है, अगर छठे में आ जाए तो छठे में भी इतना अच्छा नहीं है, आठवें में भी नहीं है, 6 8 12, क्योंकि 6 8 12 खराब भाव है, तो यहाँ पे भी हम्म। प्रॉब्लमेटिक है। तो इट मीन्स ऐसे पर्सन कहाँ रहे, थोड़ा सा कह सकते हो कि जन्म स्थान से दूर रहते हैं। इनका संबंध कहाँ से बन जाए? लगन से। साथ ही में इनका संबंध लगन से भी बनना जरूरी है, क्योंकि स्वयं इन पे, सब का। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब एक तरह से समझ लो, फोर्थ और थर्ड का लॉर्ड लगन में बैठ जाए, या फोर्थ और सिक्स का लॉर्ड की दृष्टि लगनेश पे आ जाए, लगन पे आ जाए। लगन से संबंध कैसे बनेगा? एक तो लगन पे दृष्टि जा रही है, या तो लग्नेश भी हम्म। अगर साथ में बैठ जाएगा ना इनके, तो भी संबंध बन हम्म। जाएगा, क्योंकि युति बन गई। अब युति हम्म। बनेगी तो डेफिनेटली संबंध बनेगा। संबंध को याद रखो कि किस तरह से संबंध बनते हैं। संबंध बनने के कई रीजन हो सकते हैं, दृष्टि वाइज, युति वाइज, कैसे भी करके, ठीक है ना। जी। अब थर्ड लॉर्ड इन एट्थ हाउस, अगर तीसरा लॉर्ड अगर एट्थ में आ जाए, तो व्यक्ति की रुचि स्थिर ना होकर होने के कारण उसके अंदर क्या होता है, एक स्टेबिलिटी नहीं आती है। कहीं ना कहीं आ, वो कोई भी काम करता है उसे बीच में छोड़ देता है। रुचि जो भी होती है ना उसकी, कहा जाए तो गलत कार्यों में लगी रहती है, क्योंकि आठवां भाव क्या है, कहीं ना कहीं बैड हैबिट, एडिक्टिव हैबिट। तो जो अपना एनर्जेटिक है, एनर्जी है, वो कहाँ डाल रहा है? आठवें भाव में। आठवां भाव क्या है? कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव चीजें, तो उसमें डाल रहा है। तो जैसे। ऐसे देखो, जैसे इलीगल काम, थर्ड हाउस हमारा क्या है? अब इलीगल काम में कुछ भी हो सकता है, पैसा अंडर टेबल लेना, क्योंकि एट्थ हाउस अंडर है, छुपा हुआ,
मैम मेरा है, मैं कैसे करूंगा बताओ, मुझे तो ये जानना है उसके लिए भी। अब आपका है थर्ड हाउस 8 में। हाँ, गुरु कहाँ टेंथ बैठा है? हाउस में बैठा हुआ ना। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु वहीं बैठा हुआ 10th हाउस में, 10वें भाव में। नहीं नहीं, थर्ड हाउस का लॉर्ड 8 में होना, तो यहाँ पे गुरु कहाँ है? नहीं, एक सेकंड, थर्ड हाउस का लॉर्ड ही तो मैं कह रहा हूँ आपको। आपका थर्ड 8 हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर ही बैठा हुआ है टेंथ भाव में। 10th नहीं, 8 8। 8 में कह रहे हैं। तो वो एट से तो हुआ वो, क्या नहीं कहते हैं, तीसरे से आठवां ही तो हुआ वो। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो। एक सेकेंड, कुंडली शेयर हो रही है ना? जी जी। यहाँ पे आपकी कौन सी राशि है? यहाँ पे 12 नंबर की, 12 नंबर की। और जुपिटर कहाँ बैठा है? 10वें भाव में। यहाँ पे, राइट। जी। तो ये हम 10 से 8 नहीं मानेंगे। 10th का ओके। लॉर्ड 8 में, यानी कि ये जो जुपिटर है, या ये अगर आपका इधर होता 8 हाउस में, अच्छा इसको हम कहेंगे। अच्छा। ठीक है। ऐसे पर्सन में कहीं ना कहीं हमने ना यहाँ बच से गया। नहीं गिनना है, कुंडली को जो है वो तो हम यही पूरा गिनेंगे ऐसे ही, जो हम चल रहे हैं। हम्म। जहां पे मैं हाउस की बात कर रही हूँ वहां पे इसको लेना है। बीच में मैंने, हाँ, 2 3 जगह मैंने ये बोला होगा कि यहाँ से हम इतना देखेंगे तो कौन सा हाउस आएगा, वो जी, डिफरेंट है। वो कंफ्यूजन हो डिफरेंट, रहा है थोड़ा सा। हाँ वो डिफरेंट चीज है, उसको इसमें क्लैश मत करना, ठीक है। ध्यान से ठीक समझ, है। एक बार आप पीडीएफ भी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा अच्छे से। जी। इसलिए मैंने पीडीएफ पहले ही दे दी, मैं कहीं को पढ़ना इसको भी। आपने मन एकदम से बिल्कुल सही पढ़ लिया मैम। ओके, ठीक है ना। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में आ जाएगा तो वो ऐसी चीजों में, इलीगल चीजों में जा सकता है। ठीक है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आता है, ठीक है। ठीक है। अब 9th हाउस हम्म, में आता है तो जीवन में प्रयास ज्यादा नहीं करने पड़ते। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव है। भाग्य भाव में अपने आप ही चीजें उसको मिल जाती है। धर्म ज्ञान का कार्य करने वाला होता है। उसकी जो एनर्जेटिक चीजें है, जहां पे वो अपनी ऊर्जा लगाता है, वो धर्म कर्म के काम में लगाता है ज्यादा। हम्म। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th में आ गया। आ जाओ। हर समय काम में रहता है, लिप्त रहता है। काम ही नहीं है। मीन्स हमेशा बिजी रहता है या रहने की कोशिश करता है। हाँ, मैं रहने की कोशिश करता हूँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। सामर्थ्य अधिक होगा और अभिमानी भी होगा। अभी तक तो मैं डोरमैट से ही उभर के आ रहा हूँ। डोरमैट ही था मैं कुछ सालों तक तो। देखो, आपके अंदर करने की समर्था, मतलब जो भी आप काम करते हो उसकी समर्था आपके में अच्छी है और अधिक होगी। आप करते हो। हम्म। और कहीं ना कहीं बहुत। आप में एक ये चीज जरूर है कि हाँ मैं प्योर हूँ। हम्म। ये अभिमान है आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल है, ये 100% है। जो भी आपकी क्वालिटी है ना, उसके अंदर, उसमें आपको अभिमान होगा। बिल्कुल है मैम, जो मैं काम करता हूँ मुझे पता है कि वो 100% है। बिल्कुल। अभिमान है उसका, नो डाउट। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में आ जाए तो, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ रहा है तो पराक्रम और महत्वाकांक्षी होगा। क्योंकि 11th क्या है? गेन। गेन किसका कर रहा है वो? पराक्रम का, अपनी इच्छाओं हम्म। का। तो उसके अकॉर्डिंगली कहेंगे महत्वाकांक्षी होगा, स्वार्थी होगा थोड़ा सा। डेफिनेटली थर्ड हाउस एक्टिव है तो पराक्रमी होगा, गुस्से वाला होगा, तो कहीं ना कहीं स्वार्थी भी हो सकता है। अपने फायदे की सोचता है ऐसा पर्सन। दूसरों का नहीं, जीवन में हाँ मेहनत और परिश्रम से लाभ से आगे बढ़ने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। मतलब मेहनत करेगा तो उससे आगे बढ़ेगा, परिश्रम से अपने आगे बढ़ेगा। और अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, अपने फायदे के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचेगा।
क्योंकि वो जो भी मेहनत कर रहा है वो चाहेगा उस मेहनत का लाभ मिले। 11वां भाव एक्टिव है इसलिए। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में आ जाए, अब थर्ड हाउस क्या है, छोटे भाई बहन, कहाँ चले गए, 12वें। तो व्यक्ति का अपने छोटे भाई बहनों का संबंध बाहर से या विदेश से हो सकता है। संबंध भी हो सकता है या हमेशा विदेश जाने का इच्छुक भी रह सकता है। अगर विदेश नहीं गया है तो इच्छा रहती होगी। ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाके विदेश में ज्यादातर देखे जाते हैं ऐसे लोग, या फिर विदेश की कामना करते हैं कि मेरे को विदेश जाना है, उनकी कुंडली में ये योग बनता है। एक तरह का इसे हम योग भी कह सकते हैं कि थर्ड लॉर्ड अगर 12th में चला जाए, क्योंकि थर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट, वीजा। जब वीजा लग गया तो कहाँ गया, चला गया। फॉरेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो व्यक्ति भी जा सकता है और व्यक्ति के छोटे भाई बहन भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है जिसकी कुंडली है, क्योंकि उस पर भी तो इफेक्ट करेगा। हम्म। उसका वीजा, उसका पैराग्राफ, उसका एनर्जी। अब उसी भाव से छोटे भाई बहन भी देखते हैं और वो भी 12th में कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आते हैं हम फोर्थ हाउस। सबसे पहले फोर्थ हाउस को समझ लेते हैं। फोर्थ हाउस जो है वो सुख का भाव है। माँ का, वाहन का, घर का सुख यहीं से मिलता है। फोर्थ हाउस फिफ्थ से, अब पहले तो मैं वो थोड़ा सा डिटेलिंग में आती हूँ। अगर फोर्थ हाउस फिफ्थ से हम देखते हैं, पांचवे से, तो पांचवे से फोर्थ हाउस क्या बना, 12वां। 12th। जी। यहाँ से फोर्थ हाउस 12 बन गया, यानी कि हम्म। ये क्या है, संतान, और ये है हम्म। 12। तो संतान सुख। का क्या होगा बताओ, कनेक्ट करो, अब आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। संतान का सुख। आवाज नहीं आ रही। संतान है वो मैम, सुख है और वो लेकिन खर्चा है। 12वां है। खर्चा हो गया मैम। हाँ, तो संतान का संतान। व्यय, यानी कि संतान का खर्चा या संतान की हानि। हम्म। अपने से 12वें में उस भाव की हानि होती है। कनेक्टिविटी बनाने की हम्म। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, ठीक है ना। अब जी। फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो, कुंडली आपके सामने, समझने की कोशिश करना। फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो, हम्म। सेकेंड हाउस या 12th तो हाउस। मैम फिर तो सेफ हो जाएगा। क्यों, यदि फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में चला गया फिर सेफ हो जाएगा। क्यों सेव हो जाएगा, सेफ कैसे हो जाएगा, नुकसान होगा कार उल्टा। में चला गया ना। अच्छा, नुकसान और नुकसान हो गया। हम्म, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस यदि फोर्थ, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रही हूँ। मैं हाउसेस पे बाद में आऊंगी कि उसका उसमें किसमें है, ठीक है ना, वो मैं बाद में आऊंगी, मैं अभी सिर्फ बेसिक में आ रही हूँ। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में, और सेकेंड हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस का लॉर्ड का संबंध भी फोर्थ हाउस से या फोर्थ हाउस के लॉर्ड से बन जाए। हाउस और लॉर्ड जहां मैं दोनों कर रही हूँ ना, तो वहां हाउस से भी बन जाए, लॉर्ड से भी बन जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, लेकिन समझना है कि उस समझ रहा हाउस हूँ। से बनना है और उस हाउस के लॉर्ड से भी, किसी से भी बन जाए, जी। या तो हाउस से बन जाए या लॉर्ड से बन जाए, दोनों में से किसी से भी बन जाए। दोबारा रिपीट हम्म। कर रही हूँ। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस हम्म। से हो, फोर्थ हाउस में हो, हम्म। सेकेंड हम्म। हाउस का लॉर्ड या सेकेंड हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस का हम्म। संबंध फोर्थ हाउस के लॉर्ड से बन जाए, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे संतान पर खर्चा ज्यादा होगा। हम्म। समझ सम, गया मैम। समझ में आया। समझ में आ गया। क्योंकि 12वें और फिर एक और 12वां कनेक्टेड हो गया उससे, तो खर्चा जो रहता है वो और खर्चा, डबल खर्चा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले इफेक्ट आ तो गया उसका। वैसे ही 12th में चला गया था, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हम्म। फोर्थ हाउस में चला गया था, अब फोर्थ हाउस भी 12th से कनेक्टेड हो रहा है।
जब फोर्थ हाउस भी 12 से कनेक्टेड होगा तो वहां का प्लेनेट भी, वहां का हाउस भी खराब हो रहा है, फोर्थ हाउस भी हम्म। खराब हो रहा है, तो यहाँ पे संतान पे खर्चा ज्यादा होगा। ज्यादा खर्चा चतुर्थ होगा। भाव मतलब संतान की हानि, श्रेय, कष्ट। चौथा भाव क्या होता है? संतान की हानि। हमारा घर का तो सुख है, लेकिन चौथा भाव हमारे हम्म। संतान के लिए तो हानि है। बच्चों को देख, बिल्कुल। हाँ। बच्चों को देखते हो घर पे रहना पसंद करते हैं। हम्म, आप किसी बच्चे को नहीं घर पे करता। बैठा दो, घर पे रख लो, क्या होगा? डम्प हो जाएगा खराब हो वो। जाएगा। डम हो जाएगा, हम्म। ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए हम हम्म। कहते हैं जाओ, बाहर जाओ। हम्म। हम्म, मैम एक प्रश्न है इसमें। अभी ये सेम सिचुएशन है जैसे आपने बोली, दोनों सेम सिचुएशन जो आपने बताई। अब इसमें प्लैनेट जो लेकिन है वो अच्छा है, हम्म। खराब नहीं है वो भाव हम्म। कोई भी। तो अब जो खर्चा है उसको हम खर्चा ना बोलकर उसको हम इन्वेस्टमेंट बोले, क्योंकि बच्चों को हम अपनी इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं एक तरीके से। देखो नहीं, एक तो बच्चों की हाँ पढ़ाई पर खर्चा होगा और एक बच्चे की बीमारी पर खर्चा होगा, ये फर्क है ना दोनों में। बिल्कुल। हम्म। स्टडी में खर्चा होगा, पढ़ाई में खर्चा होगा, या फिर उसकी जरूरतों पे खर्चा होगा, लेकिन खर्चा होगा। हम्म। ओके। इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है ना? अब संतान से संबंधित परेशानियां होगी बेसिकली। अब सिक्स से 11th, अगर मैं सिक्स से देखूं फोर्थ हाउस तो हमारा 11th पड़ता है, यानी शत्रुओं का लाभ, क्योंकि 11वां पड़ रहा है भाई, लाभ तो देगा ही ना शत्रुओं को। 6 से 11। हाँ, 6 से 11, 6 से 4 देखो, सिक्स हाउस 1 2। करो। 9वां पड़ रहा है मैम ये तो। एक सेकेंड, 9वां नहीं पढ़ सकता। ये 6 है। हम्म, इससे 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 6 से 11 देखना है। 6 से 4 को देखना है कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, अच्छा, 11। ठीक है? अच्छा फोर्थ भाव को देखना है, ओके। अब यहाँ पे शत्रु, 6 हाउस से शत्रु देख रहे हैं तो शत्रुओं का लाभ। जी। हम्म, जी। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड, या तो फोर्थ हाउस खराब है या फोर्थ हाउस का लॉर्ड जी। खराब है, जी। तो हमारे सुख की हानि होती है। हमारे सुख की हानि होने से शत्रुओं को क्या मिलेगा? लाभ। फल फायदा। मिलेगा। हमारे सुख की हानि होगी तो शत्रुओं को तो लाभ ही मिलेगा ना, उसको तो बेनिफिट ही है। तो इस हम्म। तरह से हमने समझना है। समझ में आया कुछ? मैम अगर, मैम इसमें एक चीज प्रश्न मेरा, अगर छठा लॉर्ड हमारा अच्छा है हम्म। और सुख का भाव हमारा आ, खराब है, तो हम्म। शत्रुओं को फायदा होगा। हाँ, तो शत्रुओं को फायदा होगा। लेकिन अगर फोर्थ अच्छा। हाउस हमारा अच्छा है, स्ट्रांग है, तो शत्रुओं को हम्म। थोड़ा फायदा होगा। तो कम ही होगा। क्योंकि हमें फोर्थ हाउस का सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। शत्रुओं को हमारे फोर्थ हाउस का सुख मिल रहा है, वो हमें देखना होगा। अगर हमारा फोर्थ हाउस वीक होगा तो डेफिनेटली कोई और फायदा उठाएगा हमारे घर का, हम्म। हम्म। ठीक है? अब अगर फोर्थ, ओके यहाँ तक हो गया था। हाँ, 7th हाउस से 10th, 7th हाउस से 10th, फोर्थ हाउस क्या बना हमारा? 10th। हम्म। 7वें से काउंट करोगे तो 10वां बना, तो यहां से हम क्या करेंगे? हम प्रोफेशन ऑफ स्पाउस, यहाँ पे हमारा 7th क्या है? स्पाउस है। स्पाउस का कर्म स्थान है चौथा घर। हम्म। तो प्रोफेशन ऑफ स्पाउस देखेंगे, चौथे लॉर्ड जिस नक्षत्र में हो, चौथा लॉर्ड जिस नक्षत्र में हो, या चौथे हाउस में बैठे ग्रह, या फिर फोर्थ का लॉर्ड जिस स्थिति में हो, ये सब देखने से प्रोफेशन का पता लग सकता है हमारे स्पाउस का। क्लियर? नहीं। नहीं?
नहीं हुआ मैम। तो मैम समझ में तो आया, लेकिन एक का आपने क्लियर नहीं बताया हुआ। कि एक का आपने बताया कि मैम इसमें जो नक्षत्र है उसके बारे में बताया। हम्म मैं आपको बताती रुको। देखो, सेवंथ हाउस, फोर्थ हाउस, हम्म ये हो हम्म गया स्पाउस का कर्म स्थान, क्योंकि यहां से अगर मैं काउंट करूं तो ये हमारा बनता है हाँ 10th। 10 हो गया, ठीक है। 10th हो गया। हम्म, अब बिल्कुल। इसका लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड हम्म किस नक्षत्र में बैठा है? हर प्लैनेट ठीक एक है। नक्षत्र में होता है। मैं जी नक्षत्र जी के जी बाद जी। में बताऊंगी, इसके ये टॉपिक पूरा हाउसेस का कंप्लीट हो जाए तो मैं नक्षत्र पे भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्या कैसे देखते हैं, है ना। जी तो अब यहाँ पे नक्षत्र कहाँ मैडम, प्लेनेट ही तो होंगे इसमें, नक्षत्र कहाँ दिखाई? हाँ, मैम सिखाएंगी आगे। इसमें तो प्लेनेट ही होंगे ना, नक्षत्र थोड़े ना दिखाई देंगे प्लैनेट ही, इसमें। लेकिन हर मैम प्लैनेट हमारा सिखाएंगी। किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। ठीक है ना। वैदिक में भी नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगी, गोचर वगैरह में आएगा ना, तब उसमें थोड़ा सा समझाऊंगी आपको। जी। अब देखो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा, एक तो ये, हम्म। जिस, या तो फोर्थ हाउस में बैठा ग्रह, फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठ जाए, या तो कोई ग्रह बैठ जाए, अगर खाली है तो वहां पे लॉर्ड जो है वो किस नक्षत्र में बैठा है। और अगर कोई ग्रह बैठ जाए, या हम्म, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिस स्थिति में हो, जिस स्थान में हो, जो उनसे हाउस में हो, ये सब हमें हम्म, कैलकुलेट करना है। हम एक चीज से नहीं, ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी, उससे पता लगेगा ठीक कि है। patient कौन सा हो सकता है। अब उससे पता जैसे चलेगा। बुध का गुरु से संबंध हो, बुध गुरु से संबंध बना रहा हो, या बुध का नक्षत्र गुरु हो, या बुध ठीक है। गुरु की राशि में बैठा हो, मान लो ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे है 3 नंबर, ठीक है ना। ठीक है। 3 नंबर है, जी। अब बुध है, हम्म बैठ गया हम्म गुरु की राशि में, हम्म। यहाँ पे उसका नक्षत्र गुरु बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन अध्यापक हो सकता है, टीचिंग लाइन में हो सकता है, काउंसलिंग में हो सकता है, कंसल्टेंसी में हो सकता है, गाइडेंस में हो सकता है, क्योंकि गुरु के जो भी तत्व है वो सारे उसमें आ जाएंगे। बुद्ध बुद्धि है। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक और क्योंकि बताती 10th है इसलिए, हूँ। इसलिए आपने उसका प्रोफेशन बताया ना। 10th है इसलिए वो, 7th से 10th है हाँ, इसलिए। 7 से 10 है इसीलिए। अपना प्रोफेशन हम अपने 10th हाउस से देखते हैं, लेकिन स्पाउस का देखना है तो हाँ, उसको 10th हाउस से। स्पाउस का प्रोफेशन। मुझे अपने भाई बहनों का प्रोफेशन देखना है तो 3rd हाउस से मैं 10th हाउस लूंगी। ठीक बच्चों है। का प्रोफेशन देखना है तो 5th हाउस से मैं 10th हाउस लूंगी। ठीक है। अब वो प्लेनेट मैम जो जो लग्न लिखा जो भी उसमें लग्न लॉर्ड है, हम्म वो अगर फर्स्ट भाव में बैठ जाए, मान के चलते हैं, हम्म तो हम फर्स्ट भाव से रिलेटेड क्या बताएंगे उसको कि क्या प्रोफेशन रहना चाहिए उसका। एक मिनट, आप अपनी वाइफ का पूछ रहे हो, अपना पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वाईफाई पूछ रहा हूँ, और अपनी कुंडली से उसी का पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट भाव तो हेल्थ से रिलेटेड होता है, एक तो सेकेंड, मेडिकल फील्ड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपकी कुंडली में यहाँ पे कौन सी राशि है? यहाँ पर मैम 2 नंबर की राशि है, चौथे भाव में दो वीनस, नंबर की राशि। वीनस की राशि है। अच्छा, ये तो नहीं, मेरी वाइफ की कुंडली, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, सॉरी। कोई बात मेरी कुंडली में मैम चौथे भाव में 1 नंबर की राशि है। नहीं। मेष। जी। यहाँ पे मार्स कोई हो गया। प्लैनेट बैठा है? नहीं मैम, कोई नहीं है। नहीं बैठा। केतु है। हाँ, केतु केतु ठीक। केतु है मैम। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है आपका उस नेक्स्ट 5वें भाव में, 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि वीनस। मतलब 7th में फर्स्ट नंबर बता रहे हो क्या, या 4th में बता रहे हो फर्स्ट? मैं 7 से 10 फोर्थ में। कर रही हूँ। ये सही इनकी बनाया मैम। लाइफ तो किस फील्ड में जाना चाहिए वो मैं बता रही हूँ।
हम्म ठीक है ना। अब यहाँ पे केतु है हम्म और मंगल बैठा है वीनस की राशि में। हम्म, देखो, हीलिंग इन सब चीजों में जा सकती है। हीलिंग हो गया, एजुकेशन, क्योंकि केतु भी कहीं, पहले तो हम केतु को ही देख लेते हैं। केतु कहीं ना ठीक है। कहीं स्टडी से रिलेटेड है। हम्म। ठीक है ना। एजुकेशन, हम्म धार्मिक, ये चीजें कराता है। अब हम्म, मंगल है वो किस नक्षत्र में, एक बार वो भी हम चेक करेंगे। अच्छा। ठीक है ना। मंगल जिस नक्षत्र है, गुरु का अगर हम्म। नक्षत्र है, तो गुरु से रिलेटेड वर्क, यानी कि वही अगेन काउंसलिंग, एजुकेशन, इन अच्छा, सब। इससे रिलेटेड वर्क हम चूज और करेंगे अगर इसके शुक्र लिए। का नक्षत्र बन जाता है तो ब्यूटी प्रोडक्ट, इन सब से रिलेटेड, ड्रेस डिजाइनिंग, कला, इन सब से रिलेटेड। तो अब डिपेंड। मैम, ये तो ये तो आपने नक्षत्र से रिलेटेड बता दिया। हम्म। मान के चलते हैं, अ, चौथे घर में 2 नंबर की राशि है और उसका 2 नंबर बैठा है लग्न में हमारे। तो लग्न से संबंध क्या बनेगा फिर इसका? हेल्थ केयर इंडस्ट्री। चौथे घर में 2 नंबर की राशि है और वो वीनस जी। यहाँ पे बैठ गया। दिन बैठा है लग्न में। वीनस, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य क्या है, संजीवनी जड़ी बूटी। हर, हम्म। तो इससे रिलेटेड वर्क कर सकता है। अगर कहा जाए तो हाँ, अपने हीलिंग सेल्फ, अगेन। इस तरह से। ठीक है ना। ओके। तो इस बॉडी से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट हाउस से हम जिम को भी देखते हैं। अच्छा। एक्सरसाइज, हेल्थ है। ये सब। मैम, हेल्थ केयर को भी देखते हैं ना, हेल्थ को तो हेल्थ केयर भी हो सकता है व्यक्ति का। बिल्कुल। हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य। हाँ, हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी काम। ओके। हालांकि 12th हाउस से भी हम योगा को देखते हैं। ओके। अब आगे आते हैं। सूर्य गुरु केतु का संबंध आता है तो मेडिकल लाइन में जा सकता है। और इन ग्रहों का हम्म संबंध अगर छठे, 6th हाउस से, 8th हाउस से, 12th हाउस से आ जाए, हम्म मतलब 4th हाउस का कनेक्शन 6, 8, 12 से हो जाए। अभी मैं स्पाउस की हम्म बातें बता रही हूँ। तो डॉक्टर हम्म। या वकील आदि बन सकते हैं। ठीक है। मैम, और ये, वकील कैसे करते हैं? क्योंकि 6, 8, 12, 6 से 12। 6, 8, 12, उससे हम्म हम वकालत भी देखते हैं। जिसका 6, 8, 12 एक्टिवेट होता है, छठे, आठवें, 12वें भाव का कनेक्शन होता है, तो वो हॉस्पिटल हम्म से रिलेटेड काम कर सकता है, वकील से रिलेटेड काम कर सकता है। ये स्पाउस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना। जी जी जी। अगर 4 का 6, 8, 12 से कनेक्शन बैठे तो, 4th हाउस का 6, 8, 12 से कनेक्शन बैठे तो स्पाउस आपकी वकील से, डॉक्टर से, इनसे रिलेटेड काम कर सकती है। और सेम एज इट इज 6, 8, 12 का 10 से कनेक्शन बैठे तो, 10वें भाव से, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। ओके। क्योंकि 10वां भाव जो 4th का हम ले रहे हैं वो हमारी स्पाउस का है, लेकिन हमारा 10वां तो वो कर्म भाव है ना, जो है एक्चुअल में। जी। अब यहाँ पर, और यदि 4th हाउस अच्छा है, अच्छी पोजीशन में है, तो, और इन ग्रहों का संबंध 8 से और 9 से आता है, तो आयु लंबी भी होती है। ठीक है। 4th हाउस अगर आपका अच्छा है, 4th हाउस का लॉर्ड भी अच्छा है, हाउस भी अच्छा है, तो, और इसका संबंध भी बन जाए 6 के हाउस से, या 6 के हाउस के लॉर्ड से, या 9th हाउस से, या 9th हाउस के लॉर्ड से, कैसे भी करके संबंध बन जाए, तो वहां पर उसकी आयु अच्छी होगी। अब 4th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड का संबंध बनने से अचानक प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। 9। 9th हाउस और 8th हाउस, यदि आराम सुख, मैं अभी हाउसेस पे आई हूँ, अभी बेसिक पे ही हूँ। आई थिंक अभी बेसिक पे ही हूँ। हाँ, मैम, अभी तो बेसिक ही अभी चाहिए। बेसिक पे ही हूँ। हम्म।
ठीक है ना। फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस का अगर आपस में संबंध बनता है, चाहे लॉर्ड का बने चाहे हाउस का किसी वजह से भी, तो वहां पे प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, अर्न मनी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, अर्न मनी। प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि फादर की प्रॉपर्टी, मदर की, यहाँ पे बेसिकली मदर की प्रॉपर्टी आती है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस अब मदर को कनेक्ट करते हैं, तो मदर की प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। 4 से 8। हाँ, फोर्थ का एट से कनेक्शन बनना। फोर्थ और एट्थ भाव का कनेक्शन बनना। हाँ, कनेक्शन बनना, फोर्थ से एट नहीं कह रही मैं, फोर्थ का तो एट से फोर्थ का एट्थ से कनेक्शन बनना। connection। अब ठीक है। नाइन से एट, नाइन से अगर हम आठवां भाव देखें, तो नौ से अगर आठ काउंट करो तो कौन सा हो जाता है? 9 4 1 2 3 4 5 6। वो बारहवां। चौथा भाव आता बारहवां। है। हाँ नहीं, नौ से चौथा, राइट राइट राइट। नौ से चौथा आठवां भाव नौ आता से तो 12। है। एक सेकेंड, यहाँ से आठवां भाव आता है, देखो। 1 2 3 4 5 6 चौथा भाव आएगा। नौ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, आठवां भाव। अब ये तो भाग्य भाव है और आठवां हो गया, हम्म तो भाग्य भाव में क्या होगा, खराबी होगी कि नहीं होगी? आठवां बिल्कुल भाव तो होगी। खराब है ना। तो हम्म यहाँ पे अगर आराम आपको ज्यादा मिल जाए, सुख ज्यादा मिल जाए, तो भाग्य क्या होगा, खराब हो सकता है, आलसी हो जाओगे। भाग्य को बढ़ाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है, तभी भाग्य बढ़ता है। लेकिन घर का यहाँ पे अगर आठवां भाव चौथे भाव से आ, नौवे भाव से आठवें भाव को देखेंगे, तो नौवे से सॉरी नौवे से चौथे को देखेंगे तो वो आठवां भाव आ रहा है, यानी कि नौवे भाव की खराबी। अब नौवे भाव की खराबी भी कौन कर रहा है? चौथा भाव, सुख। क्योंकि आठवां आ रहा है वो चौथे में आ रहा है, तो सुख खराब कर रहा है। बंदा आलसी होगा, काम नहीं करता होगा, बस मौज मैम मस्ती कर। इसलिए ऐसा होगा ना। ऐसा इसलिए हो रहा है ना मैम, क्योंकि भाग्य बहुत अच्छा है और वो भाग्य अच्छा है और उसको सुख नहीं मिल रहा उसका। सुख नहीं मिल रहा, भाग्य क्योंकि मिल क्यों नहीं रहा सुख, रीजन अगर कोई पूछे तो? क्योंकि वो आलसी है। आलसी है। वो मेहनत नहीं कर रहा, सुख भाग्य पाने के लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होता कि ऐसे ही मिल जाएगा। तो भाग्य बढ़ाने के बिल्कुल। लिए कर्म करना ही पड़ता है। अब नाइन्थ, अच्छा नाइन से एट हो गया था, नाइन के बाद आता हम्म है टेंथ, टेंथ वाला हमने कर लिया था। इलेवन से सिक्स, इलेवन से अगर मैं फोर्थ हाउस को काउंट करूं तो हमारे पास सिक्स हाउस आता है। 6। ठीक जी। है, यानी कि 6 होता है शत्रु। शत्रु के लाभ, हम्म सुख की हानि। हम्म मैम ये उल्टा क्यों देख रहे हैं हम? 11 से 6। मैं सारे हाउस को देख रही हूँ, एक इलेवन को ही नहीं देखा मैंने अभी तक, पूरे हाउस काउंट करे, आपने वो चीज याद नहीं है, आप इलेवन को हाउस याद रख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हम ऐसे क्यों चल रहे हैं, हम इधर से क्यों नहीं चलेंगे? फोर्थ फिफ्थ लेके ये हम 11 मैं 12 बता और रही 1 हूँ में मैं क्यों पहुंच आपको, गए मैं प्रिडिक्शन करना हैं? बता रही हूँ। अच्छा। जैसे कि अब मैंने क्या कहा, इलेवेंथ से सिक्स हाउस, अगर इलेवेंथ का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, या फोर्थ का हम्म। लॉर्ड इलेवेंथ में बैठा, एक मिनट के, अच्छा। फोर्थ का लॉर्ड इलेवेंथ में बैठ गया, तो अपने से वो कहाँ चला गया? मैंने क्या छठे बोला, में। अपने से बारहवें जाता है तो हानि करता है, अपने से दूसरे जाता है तो उस चीज की वृद्धि करता है, अपने से तीसरे बढ़ाता भी है, जा हाँ। सकता है, अपने से चौथे भी तो जा सकता है। हाँ, ठीक है ना, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वापस ऐसे। उसका क्या अपने रिजल्ट? से छठे में चला गया, फिर फोर्थ में जाके ये। बिल्कुल। अब यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे इलेवेंथ है, अपने से ग्यारहवें चला गया, कितना डिस्टेंस हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा। सिक्स, सिक्स का डिस्टेंस हुआ। अपने से ग्यारहवें अगर लौट जी। चला गया तो हम्म छठा 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 सिक्स का मतलब क्या है, सिक्स का मतलब है कर्जा, रोग रिपीट। रोग। कर्जा। बिल्कुल। रिपीट। चौथे का लॉर्ड अगर अपने से छठे चला गया, तो वहां पे कहीं ना कहीं
रोग से लेके रिपुण से लेकर, अब छठा क्या है, शत्रु है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सुख की हानि हो रही है क्योंकि छठा भाव आ रहा है, फोर्थ हाउस सुख का है, और 11वां, अब देखो फोर्थ 11 का कनेक्शन जरूर बन रहा है, लेकिन कौन सा बन रहा है, छठा बन रहा है। 11वां भाव तो गेन का ही होता है ना, लेकिन बन तो छठा रहा है। तो 11वें से जब मैम छठा ऐसे होता है, यानी कि लाभ के शत्रु, शत्रु को लाभ, यदि लाभ चाहिए तो सुख की हानि करके लाभ कायम किया जा सकता है। अगर आपको कोई प्रॉफिट चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। मैम यदि हम देख रहे हैं फोर्थ से 11 तो 8 बन रहा है वैसे भी, और 11 से 4 बन रहा है। दोबारा काउंट करो, मैम बहुत सीधा चल रहे हैं। दोबारा काउंट करो, 11 से काउंट करो, 11, नहीं 12। 11 से नहीं मैम, मैं फोर्थ से काउंट कर रही हूँ। नहीं नहीं, हम पीछे से काउंट करेंगे। मैं ऐसा क्यों मैम? फोर्थ का लॉर्ड इधर भेज रही हूँ, अच्छा, फोर्थ का तो लॉर्ड मैम ये ऊपर चलेगा? हमने यहाँ, मैंने अभी एक बात बताओ, जब मैं हाँ, 11th हाउस में आऊंगी ना, तब मैं 11 से फोर्थ करूंगी। ठीक है। आप अभी तो 11 से 4 करते हो, 6 आ रहा है तभी तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो फोर्थ से आगे वाला मेरे को कंफ्यूज मत करो, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। मैम अब 4 से 11 तो 8 होता है ना मैम? हाँ फोर्थ वही से मैं कह 11, रही हूँ ना। यहाँ से 8 होगा, यहाँ तो से। हमें मैम क्या ऐसा, हम प्रिडिक्शन किस हिसाब से करेंगे? 4 का बैठ गया 11वें में, तो हम 8 को मानेंगे कि मुझे एक 6 को बात मानेंगे? बताओ, मुझे एक देखो बात ये बताओ, एक मिनट, रजनीश जी, मुझे एक बात बताओ, प्लैनेट कैसे मूवमेंट करते हैं? 4 से 5 में क्लॉकवाइज जाएगा चार प्लेनेट। से पांच में जाएगा तो 11 से तो डेफिनेटली ना? 4 में ही जाएगा ना, उल्टा थोड़ी ना मूवमेंट करेगा। समझो बात को, मैं 11 से इधर का क्यों हाँ, नहीं काउंट करूंगी, अब मैं आगे का क्यों काउंट करूंगी, मैं तो यहाँ से काउंट करूंगी ना, मैम ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं हो गया? है ना। मैम एक बार बताइए ना कि प्लेनेट मूव कैसे करता है इसमें, वो क्लॉकवाइज या काउंटर जो क्लॉकवाइज? मूव करते हैं ना, वो 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में अच्छा। जाएगा, 3 से 4 में जाएगा, 4 से जी 5 में, 5 से 6 में, 6 से 7 में, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से, देन अगेन 1। जी जी। मूवमेंट इसी साइड से होती है, ऐसे। मैम क्लॉक तो फिर हम एंटी जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज, ठीक है। जी, तो फिर मैम जब हम देख रहे हैं प्लेनेट का मूवमेंट, तो हम 4 से 11, मतलब जस्ट में भी मेरे को समझ में तो आ गया आप जो समझा रहे हो, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 4 से हम 11 8 को क्यों नहीं मान रहे, हम 6 क्यों कर रहे हैं हम उसमें जो छह, गैप है? अब समझो इस बात को, मैं समझाती हूँ, मैंने क्या कहा, फोर्थ का लॉर्ड, हम्म। फोर्थ जी का लॉर्ड गया 11th में, समझ लो यहाँ पे सन है। जी अब सन जी। कहाँ चला गया, कुंडली में मूवमेंट तो यहीं से होगी ना, सन पीछे तो थोड़ी ना जाएगा। रजनीश जी, सन पीछे जाएगा? हाँ जाएगा, सन वो आगे तो 12 में जाएगा। जाएगा। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं 12 से जाएगा, 12 से होते हुए जाएगा। सन कैसे पीछे जाएगा, बताओ पहले मेरे को, कैसे जाएगा पीछे? नहीं 12 से होते हुए जाएगा हाँ, फोर्थ में। 12 से होते हुए जाएगा ना, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ हम्म। से सन पीछे मूवमेंट करेगा। नहीं 10th नहीं के नहीं, भी जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ से ऐसे मूवमेंट सन की होती है या सन की आगे मूवमेंट होती है, बताओ, मूवमेंट ऑफ। आगे आगे मैम। 11 से 12 में जाएगा। रजनीश जी, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट याद रखो। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना, तो समझ में आ अच्छा। गया? इसीलिए आगे मैम, जब हम अगर लॉर्ड की बात 11, कर रहे हैं, जहां पे भी हम लॉर्ड की बात कर रहे हैं, लॉर्ड जहां उसके उल्टा है। बैठेगा उसके आगे वाले हाउस को काउंट करेंगे, पीछे वाले हाउस को नहीं काउंट। ओके। मैम एक रिक्वेस्ट करूँ मैं आपसे? बोलो। मैम प्लीज आप इसमें ना प्लेनेट को भी इंक्लूड कर दीजिए, जो आप समझा रहे हैं तो वो ना प्लैनेट, लग्न हम सोच रहे हैं, इंक्लूड करके बता दीजिए एक बारी ना, हर बार जब आप बताते हैं तो, कि ये वाला प्लेनेट अगर ये यहाँ बैठ जाएगा तो
तो ओके। ना थोड़ा कंसेप्ट इजी रहेगा। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि लग्न में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो कैसे उल्टा चल जाएगा। अब आपने कहा ना नहीं कि सन यहाँ बैठेगा तो सन चौथे में जाएगा, तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ वो सीधी गति पकड़ेगा। नहीं तो पहले हम लग्न से ये चौथे से कैलकुलेट कर रहे थे, समझ गई, चला समझ। रहे थे चौथे को। देखो, जब मैं थर्ड हाउस के लॉर्ड की बात कर रही थी, तो थर्ड जी हाउस का लॉर्ड, यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड का जो प्लेनेट होगा वो कोई ना कोई प्लेनेट जरूर होगा। अगर मैं थर्ड जी। हाउस के लॉर्ड की बात कर रही हूँ फोर्थ में, तो मैं यहाँ यहाँ से काउंट करूंगी 1 2। अगर मैं तो फोर्थ फोर्थ, क्योंकि वो फोर्थ से इसका कितना डिस्टेंस है थर्ड हाउस का, ये डिस्टेंस देखना है, दूसरा तो हम कम करेंगे 1 2 3 4 तो 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने क्यों कहा फोर्थ हाउस से 12वें में थर्ड है? शुरू में मैंने यही बोला ना, हम्म फोर्थ हाउस से 12वें में थर्ड है, हम्म। तो उसका क्या रिजल्ट हो? बिल्कुल। अब अब अगर मैंने ये अब क्लियर हुआ। क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि वो प्लैनेट का जो मूवमेंट है, क्योंकि थर्ड का जो लॉर्ड है वो फोर्थ में बैठा हुआ है, तो हाँ, प्लैनेट तो मूव क्लॉकवाइज ही करे, एंटी प्लैनेट की क्लॉकवाइज ही करेगा ना। हमारी ऐसे ही चलेगी हमेशा। हाँ समझ में आ गया, ये प्लैनेट की समझ में आ गया। मूवमेंट है। सन यहाँ पे आता है हमेशा। जब 2 घंटे बाद आप देखोगे, गोचर लगाओगे, सन आपको सेकंड हाउस में मिलेगा। 1 2 अप्रोक्स ओके। 2, मैं कंप्लीट 2 नहीं बोलूंगी, अप्रोक्स 2। जी जी। देन आफ्टर हम्म। थर्ड हाउस। ओके, तो अब हमारी गाड़ी तो वहीं अटकी हुई थी। आगे बढ़ गई। अब आगे बढ़ जाएगी, अब आपको बढ़ समझ गई, में आ- बढ़ गई। ठीक है ना? अच्छा, वो चौथे में ही समझ में आ गया। चलो, अब फोर्थ। रामायण हो जाती तो राम और सीता ही नहीं पता लगता। ठीक है ना, हमेशा आगे से काउंट करते हैं जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कहाँ पे थी मैं? पर वैसे मैं मुझे एक ही बताऊं कि जैसे फोर्थ से 11th 8th बन रहा है, तो क्या उस 8th का भी कुछ फर्क आएगा उसको? फोर्थ, हाँ वही तो मैम बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, फोर्थ से फोर्थ से 11 11th जो में 8 चला गया बन रहा यदि है, लॉर्ड। जब 11th का लॉर्ड फोर्थ में आएगा ना, तब। अच्छा अब तब अभी नहीं। ओके, ओके ओके, ठीक है वो ठीक मैं आगे बताऊंगी, जब 11th का लॉर्ड फोर्थ में है। आएगा तब हमारा 8 का कनेक्शन बनेगा। तब वो फर्क पड़ेगा। अब अच्छा फर्क पड़ेगा। अब आते हैं, ठीक है मैम, क्लास यही ओवर करें? ये खत्म करने दो मेरे को थोड़ा सा। अच्छा ठीक है थोड़ा सा ठीक खत्म है करने ठीक। दो। फोर्थ हाउस खत्म कर लेते हैं। कर ले। जी हाँ जी मैम। 12th रह गया, एक हाउस रह गया। अभी शुरू ही कहा हुआ, अभी तो बेसिक ही है वो। नहीं नहीं, फोर्थ का 12th में भेज दो ना, बस हो गया। अभी नहीं खत्म हुआ। नहीं नहीं, फोर्थ हाउस कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरा कहने का मतलब है। अभी नहीं खत्म हुआ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में अभी लगन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर 12 तक आएगा। रजनी जी, मैम अच्छा फोर्थ हाउस जब शुरू करती हैं तो आप देखो कि कहाँ से शुरू कर रही हैं, लग्न से शुरू नहीं करते हैं मैम। फोर्थ हाउस मैम फिफ्थ से शुरू करते हैं। पहले फोर्थ हाउस का मैं बेसिक बताती हूँ कि फोर्थ हाउस का डिस्टेंस कैसे है, फिर उसके बाद ठीक है। लगन में आती हूँ मैं। ठीक है ना? अब मैं देखो, अभी मैंने 11 से काउंट करा था, 11 से फोर्थ हाउस 6 आया था। अब 12 से अगर मैं ठीक है काउंट करती हूँ, तो ठीक। 11 सॉरी 12 से क्या आएगा? फिफ्थ हाउस आएगा। ठीक। फिफ्थ हाँ। में हो गया हम्म बच्चे, संतान, खर्चा। हम्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है? संतान पे हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का फल। और 12th हाउस क्या है? जेल और हॉस्पिटल भी है। तो जेल हॉस्पिटल। मोक्ष भी है बेसिकली, 12वां भाव। तो उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ लिंक बनता है। मोक्ष से संबंधित लोगों से बने रिश्तों को भी यही दर्शाता है। ठीक है ना? अब 12th के बाद आता है, अ, मैं फर्स्ट को नहीं लेती, फर्स्ट हाउस। अगर 12th के बाद हम देखते हैं फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस कितना डिस्टेंस आएगा? 3। नहीं, चार। फोर्थ। सेकंड। चार आएगा। सेकंड से फोर्थ हाउस करो, फर्स्ट का छोड़ दो, सेकंड से फोर्थ। 3 का है। तीन। फर्स्ट से फोर्थ तीन। तो थर्ड आ वही गया। नॉर्मल हो गया जो हमने पहले पढ़ा था, इसलिए मैं उसे हटा रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। सेकंड से थर्ड। फोर्थ। सेकंड से फोर्थ, थर्ड हाउस। सेकंड क्या है? जी। का। और डन। डन। है पराक्रम का। तो धन के लिए डन। क्या गया? पराक्रम। थर्ड से फोर्थ, सेकंड हाउस आ गया, थर्ड सेकंड। से फोर्थ सेकंड होगा। तो वही फोर्थ से थर्ड क्या हो गया? घर सुख की हानि। फोर्थ हाँ। का लॉर्ड थर्ड में चला गया ना, अपने से 12वें चला गया। हम्म
तो हाँ क्या बिल्कुल, हो गया, सुख की हानि का भाव बन गया। हानि हो गई। ठीक है, ये चीज हो गया, हमने शॉर्टकट में समझा है, अब इसे लॉन्ग कट में समझेंगे। है। हाँ। फोर्थ हाउस का लॉर्ड लगन में आ जाए, अभी मैंने शॉर्ट में बताया था, फोर्थ हाउस का लॉर्ड लगन में आ जाए तो व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं, आराम, ऐश्वर्य आसानी से मिलेगा। मैं अब जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, जल्दी जल्दी बताऊंगी, ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बार बार भाव है, बहुत लंबा है, इसीलिए भी थोड़ा टाइम ज्यादा दे रही हूँ, आगे और भी चीजें करानी है मेरे को। ओके, फोर्थ हाउस इन लगन, तो अगर चौथे का लॉर्ड लगन में आ जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो उसे सुख सुविधा मिलेगा, आराम मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, आसानी से मिलेगा, जीवन आनंद पूर्वक होगा, भूमि, वाहन, नौकर चाकर सब सुविधा मिलेगी, क्योंकि चौथा सुख का भाव है जो कि लगन में आ गया, सेल्फ में आ गया। फोर्थ इन सेकंड हाउस, फोर्थ का लॉर्ड, फोर्थ का जो भी मालिक है, अगर वो सेकंड में आ जाए तो व्यक्ति को कुटुंब, धन, परिवार से लाभ मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का भी है, धन का भी है, परिवार का भी है, सभी सुख सुविधाएं वहां पे भी मिलेगी। कर्म ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जन्म से ही धनी होगा ऐसा व्यक्ति। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में आ जाए, थर्ड क्या है, पराक्रम का, फोर्थ का लॉर्ड थर्ड में आ गया, अब अपने से 12वें चला गया, 12वें जाने से क्या होगा, वाहन दुर्घटना वह। होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है, गाड़ी का भी है, गाड़ी का सुख भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। थर्ड में चला गया बिल्कुल। तो वाहन दुर्घटना हो सकती है, घर से दूर जाना भी हो सकता है, माँ को कष्ट होना भी हो सकता है, सेहत। ठीक है ना। फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस या लॉर्ड, जहाँ पे दोनों चीज बोल रही हूँ ना, तो वहां पे फोर्थ हाउस भी आ जाएगा और उसका लॉर्ड भी हो जाएगा। अगर पीड़ित हो और फोर्थ का लॉर्ड तीसरे भाव में आ जाए, अपने से द्वादश यानी कि 12वें में और राशि में आ जाए, तो माता को जोड़ों का दर्द रहता है, हो सकता है, यानी कि फोर्थ का लॉर्ड अगर तीसरे में आ जाए तो माता को जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और फोर्थ हाउस खराब भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्या है, हमारे जोड़ बताते हैं, जोड़ों को बताते हैं। फोर्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में ही हो तो फोर्थ हाउस पिता का आयु स्थान है, अगर 9 से हम 4 देखें तो 9वें से 8वां बनता है, पिता का आयु स्थान 9वें से 8वां है। यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड या फोर्थ हाउस दोनों ही शुभ हो, वहां पर शुभ ग्रह बैठ जाए, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र आदि, तो जातक संतोषी होगा, संतुष्ट होगा हर बात से। यह सब संबंध को देखने के पश्चात लगन का हाउस या लगन का लॉर्ड देखना जरूरी है। मतलब फोर्थ हाउस को हमने देख लिया, इन सब चीजों को देख लिया, लेकिन हमें लगन को भी देखना है कि लग्नेश हमारा कैसा है, लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। हर चीज को जब भी हम प्रेडिक्ट करेंगे तो लग्नेश को जरूर देखेंगे, पहली बात ये ध्यान रखना। फोर्थ हाउस का लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में ही बैठ जाए, चौथे का चौथे में ही बैठ जाए, तो धन संपदा, घर, भूमि, जायदाद सब सुख सुविधा प्राप्त होगी, माता को माता तुलस्त्री का सुख हमेशा बना रहेगा, ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई माँ के हाथ जैसा भोजन खिलाता ही रहेगा, अगर चौथा भाव अच्छा है तो। फोर्थ हाउस में गुरु हो तो माता तुला सुख अवश्य मिलता है, माँ का प्यार अवश्य मिलता है। मतलब फोर्थ हाउस जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही सुख मिलेगा, गाड़ी का, वाहन का, घर का, जो मर्जी कहो वो सारे सुख मिलेंगे, माँ का हमेशा साथ बना रहेगा। लेकिन वही फोर्थ हाउस अगर खराब हो रहा है तो वहां पे माँ को कष्ट जरूर होगा। अब फोर्थ हाउस इन फिफ्थ में, चौथा भाव अगर फिफ्थ में चला जाए, चौथे भाव का मालिक लॉर्ड फिफ्थ में आ जाए, तो यहाँ पे सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि अपने से दूसरे चला गया, जब अपने से 12वें जाता है तो हानि, अपने से दूसरे जाएगा तो वृद्धि। केंद्र में संबंध त्रिकोण के, अब केंद्र का संबंध त्रिकोण से बन गया, याद है मैंने बताया था, राजयोग। राजयोग, मंत्र योग, ये सब चीज योग, तो वो योग अच्छा होता है। व्यक्ति का इन सब से संबंध होगा, जातक गुणी होगा, गुणवान होगा, जीवन में उन्नति होगी। फोर्थ हाउस समाज भी है, समाज सोच भी को भी हम फोर्थ हाउस कहते हैं। और सेकंड हाउस क्या है, फैमिली। और सेवंथ हाउस जनता,
यानी कि समाज के साथ लेकर चलने वाला ऐसा बंदा होगा, ठीक है ना। फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ में आ जाए। अब सिक्स में आ गया तो सुखों का श्रेय होगा, क्योंकि सिक्स हाउस क्या है, रोग, रिपुण, शत्रु, ये सब का है। तो सुखों का श्रेय होगा, रिपुण के भाव में जाते ही जाने से लोन लोन वगैरह भी चढ़ सकता है। वाहन, भूमि, माता के सुख में कमी आ सकती है, दुर्घटना का कारण भी बन सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह भी सिक्स हाउस से कनेक्टेड है। सिक्स हाउस का लॉर्ड या सिक्स हाउस छठा भाव का लॉर्ड अगर 3, 6, 8, 12 से संबंध बनाए, 3, 6, 8, 12 से संबंध बनाए तो वाहन में दुर्घटनाएं हो सकती है, क्योंकि तीसरा, छठा, आठवां, 12वां खराब भाव माना जाता है। तो ऐसे में वाहन से दुर्घटना होती है। तीसरा क्या है, चौथे का 12वां, 8, 6, 8, 12 वैसे ही खराब है, तो वाहन से दुर्घटना होगी। और लग्नेश से भी संबंध बनाना जरूरी है, लगन से या लग्नेश से, मतलब फर्स्ट हाउस से। और अगर शुक्र भी खराब हो, मंगल और शनि की राशियों से संबंध बना ले, तो दुर्घटना में मौत भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, दोनों ही मारक है। अगर इनसे भी संबंध बनाएगा तो मृत्यु तुला भी प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड का सिक्स हाउस के लॉर्ड से संबंध बनाने पर भूमि का, कानून का कष्ट दिखता है। भूमि से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, कानून से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, फोर्थ का अगर सिक्स से कनेक्शन बने। अब फोर्थ का सेवन से, फोर्थ का जब सेवन से कनेक्शन बनता है तो मतलब फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवंथ में आ जाए तो व्यक्ति समाज में जाना पहचाना होगा, क्योंकि सेवंथ हाउस समाज है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको भी हम अपने इसमें समाज में काउंट करेंगे, हमारे कस्टमर वगैरह सब वहीं से आते हैं। अब फोर्थ हाउस घर है, अगर वो समाज सेवन से कनेक्शन बनाएगा तो वहां पे समाज में उसकी अच्छी जान पहचान होगी, जीवन में राजा की तरह होगा, जनता से सब सुख सुविधा मिलने वाला होगा, जैसे नेता होते हैं। फोर्थ का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाए, अब फोर्थ का हाउस एट लॉर्ड में आ जाए, यानी कि फोर्थ से फिफ्थ है, एट से अगर हम काउंट करें तो मतलब फोर्थ से अगर काउंट करें तो फिफ्थ है, तो यहाँ पे हम्म। अचानक सुखों की प्राप्ति होता है। सुखों का श्रेय होना, जीवन से सुख दुख लगे रहते, ये चीज होगी, क्योंकि आठवां भाव है अगर फोर्थ का हाउस एट में आ जाए तो। फोर्थ हाउस का लॉर्ड का एट से संबंध अच्छा भी है और बुरा भी है। आठवां हाउस शिक्षा का भाव है। कौन सी शिक्षा, गुण विज्ञान की, तंत्र मंत्र की, रिसर्च की दिलचस्पी, जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी हो सकती है। चौथा भाव हमारा जमीन जायदाद है, जमीन जायदाद का आठवें भाव से कनेक्शन बन रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। चौथा भाव हमारा एजुकेशन का भी है, अब एट से कनेक्शन बन रहा है तो एजुकेशन किस चीज में होगी, गुण विद्या में, ज्योतिषी में। फोर्थ हाउस का नाइन से कनेक्शन बन रहा है, सुख है, फोर्थ हाउस सुख है, नाइन्थ हाउस धर्म है, सुख प्लस धर्म, तो धर्म अनुशासी होता है, धर्म से रिलेटेड उसे सुख होता है, जातक समाज में मान सम्मान देने वाला होता है। फोर्थ और नाइन्थ का संबंध जातक को महादानी और लोक कल्याण करने वाला होता है, क्योंकि सुख और धर्म दोनों मिक्स हो गए। फोर्थ लॉर्ड का संबंध अगर टेंथ हाउस से बने, घर फोर्थ हाउस है और टेंथ हाउस हमारा कर्म है, वो जाके बैठ गया टेंथ हाउस में, तो व्यक्ति को सुखों का श्रेय होगा, क्योंकि जब फोर्थ का लॉर्ड अगर टेंथ में बैठ गया तो वो अपने कर्मों में ध्यान दे रहा है, घर को सुख पे नहीं, कर्म को ज्यादा फोकस कर रहा है। तो वहां पे कर्मों से सुखों की, और उसी कर्मों से, क्योंकि जब वो पैसा कमाएगा तो उसे क्या मिलेगा, घर का सुख, तो उसी कर्मों से उसे सुखों की प्राप्ति होगी। इस इन लोगों को अपनी एक गुडविल होती है, ब्रांड होता है, नेम फेम होता है, अगर फोर्थ का लॉर्ड टेंथ में चला जाए, और जीवन में बड़े से बड़ा कह सकते हैं इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है, एजुकेशन का है, तो ऐसे लोग कर्म भी कुछ शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से, टेंथ हाउस के लॉर्ड से, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से, या हाउस से, जहां मैं दोनों यहाँ पे दोनों चीज ले रही हूँ, हाउस और लॉर्ड दोनों से संबंध हो, तो सदियों तक चलने वाली संस्था भी बना सकते हैं ये लोग, अगर फोर्थ हाउस का
10th से, फर्स्ट से, फिफ्थ से कनेक्शन होता है। और अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, बैड नहीं। बैड कैसे? एंटी प्लैनेट नहीं होने चाहिए, फ्रेंडली प्लैनेट होने चाहिए। फोर्थ लॉर्ड का 11 से कनेक्शन हो जाए। अब फोर्थ लॉर्ड सुख है और 11 क्या है? प्राप्ति। तो यहाँ पे सुखों की प्राप्ति होगी, सुखों के श्रेय करके, मेहनत करके सब कुछ प्राप्त करता होगा सुखों। अब यहाँ से फोर्थ और 11 का अगर कनेक्शन देखिए, जैसे कि अभी रजनीश जी ने बताया था कि फोर्थ से हम 11 काउंट करें तो कैसे होगा, तो 8 भी आता है, राइट? 8 आ रहा है तो वहां पे नेचुरल है, कुछ ना कुछ हानि तो होगी, तो वो चीज भी यहाँ पे कनेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। हाँ, आयु की हानि कह सकते हैं हम यहाँ पे। किसकी आयु? आयु किसकी ले सकते हैं, ये बताइए? माता की। माता की। ठीक है ना। अगर फोर्थ का लॉर्ड 11th में चला जाए तो फोर्थ से 11th में काउंट करे तो 8 आएगा, तो माँ की हानि, हेल्थ की हानि भी हो सकती है। समाज में नामची होगा, अच्छा होगा क्योंकि 11 का कनेक्शन बन रहा है, सुखी होगा, परंतु माता को क्या होगा? रोग होगा। ठीक है, बड़ी बीमारी हो सकती है कोई। अब फोर्थ का 12 से कनेक्शन बनना, फोर्थ का जब 12 से कनेक्शन बनेगा तो वही अगेन मैंने अभी बताया था, इच्छा होगी विदेश जाने की तो चला जाएगा। घर से दूर जाने की जा सकता है, घर से भागने का योग भी कह सकते हो, क्योंकि वो घर में रहना पसंद ही नहीं करता। क्या करें? फोर्थ हाउस का थर्ड से संबंध होना, 12वें से संबंध होना माता के सुख में कमी लाता है। ऐसे लोग दूरी, दूर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने लोगों से ज्यादातर दूर जाना पसंद करते हैं, लोगों से संबंध बनाते हैं और उनके अधीन रहते हैं। दूरी, दूरी जाति के, दूसरी जाति के, बेसिकली फैमिली से नहीं, दूसरी जाति से संबंध बना के उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं अपने घर से। तो ये हमारा फोर्थ तक था, मैंने जल्दी खत्म मैम अभी तो एक बार आपने बताया कि फोर्थ का लॉर्ड अगर 11th में बैठेगा, मान के चलते हैं सन, तो सन तो घूमेगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब आपने फिर से इसमें बोला कि फोर्थ का लॉर्ड 11th में बैठेगा, तो फिर अब इसमें कैसे हो जाएगा? दोनों मतलब अगर दोनों आप जो बात कह रहे हैं, एक में हम 6 देख रहे हैं, एक में हम 8 देख रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें इस चीज को? को प्रिडिक्ट करें। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ। देखो, अब इस चीज में आते हैं, इसी टॉपिक पे आते हैं। एक सेकेंड, वो कहाँ गया? मैम आप म्यूट है। फोर्थ का लॉर्ड अगर 11th में आता है, अगर हम प्लैनेट को देख रहे हैं, जी। यहाँ पे हमने सन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर्थ और इसका डिस्टेंस हमने 6 ले लिया। जी। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मुझे बताना एक बार। आपने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो 6 मतलब रोग ऋण रिपू। सेल्फ के तो लिए, हाँ। सेल्फ के लिए कहा मैंने, यहाँ पे किसी और अदर पर्सन की बात नहीं करी। राइट। अच्छा। जब ठीक हम है। अपनी कुंडली में अपने लिए देख रहे हैं तो हम हम्म। उसे आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन अब ठीक। फोर्थ हाउस से हम मदर को भी देखते हैं, हम्म। तो मदर के लिए जब देख रहे हैं तो हम उसको डिस्टेंस वाइज देखेंगे कि वहां से वो कितने डिस्टेंस में है, जब हम मदर की बात करें। जब हम अपने लिए देख रहे हैं तो फोर्थ हाउस से सिक्स को हमने देखा, हमने क्या कहा? सुखों का श्रेय होगा, रिपूर्ण हो सकता है, वाहन भूमि, और अगेन सिक्स में भी माता के सुख में कमी तो होगी होगी क्योंकि सिक्स का डिस्टेंस आ रहा है।
सिक्स भी अच्छा नहीं है क्योंकि नहीं अच्छा, 6 भी अच्छा नहीं है। नहीं मैं जो समझ पा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि यदि हम अपने लिए देखते हैं तो हम्म। हम 11 से 4 देखेंगे, 6 आएगा। और जब मदर के लिए देख रहे हैं तो 4 से 11 देखेंगे, वो हाँ 8 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ये है डिफरेंशिएट, ये है डिफरेंस। राइट। जब हम मदर के बारे में देख रहे हैं तो हमने यही देखना है। ठीक है, ये धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। अब एक और क्वेश्चन है इसमें। अब हम्म। ये तो मैम हमने अपने कंटेक्स्ट में देखा। अगर हम जब इसे बना रहे थे कि हम अपने पार्टनर सातवें घर को हम लग्न मान ले रहे हम्म। थे एक बार केस में, पार्टनर की कैलकुलेशन करने के लिए, हम्म। अगर उसको हम लग्न मान देंगे तो क्या ये जो सेम इतना हमने पढ़ा है ये सेम उस पे भी अप्लाई होगा सारे रूल्स? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखो, तो फिर अब तो हम पूरी फोर्थ गणना कर हाउस सकते हैं किसका है पार्टनर के हमारा? बारे में। एक सेकेंड। फोर्थ हाउस किसका है हमारा? मदर का है। अदर। ठीक है ना? अगर मैं मदर की जी। बात कर रही हूँ, मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ, तो मैं इसको लगन बनाऊंगी, लगन के अकॉर्डिंगली मेरा सूर्य कितने डिस्टेंस पे ये देखूंगी। जैसे सेवंथ अच्छा। हाउस है, हम्म। सेवंथ हाउस हमारा स्पाउस का है। हम्म। अब यहाँ पे सूर्य आ गया। हम्म। 7 8 9 10 11 12, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकेंड। 7 8 9 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे सूर्य आ गया, सन। तो 7 से 8, यानी कि स्पाउस को प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे सूर्य खराब है तो यहाँ पे मान लो 5 नंबर की राशि है, सूर्य की राशि है 7वें भाव में। अब मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? स्पाउस का हाउस हो गया, स्पाउस के हाउस में इसको अगर मैं यहां से काउंट करूँ तो 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन मैं अभी लगन नहीं बना रही हूँ, अगर लगन भी बनाओगे तो आप ऐसे ही। लेकिन अगर मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ और स्पाउस के हाउस से सूर्य अगर 8वें आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे तो 12 राशि है मान लो, लेकिन अगर एंटी प्लैनेट राशि हो, या कौन समझ जाओ आप, ठीक है ना? मिक्स एंड मैच। हम्म। अगर यहाँ पे खराब हो रहा है सूर्य, शनि की दृष्टि पड़ गई है एक तरह से, यहाँ पे शनि बैठ गया, शनि ने दृष्ट। हम्म। अब शनि ने हम्म। दृष्ट कर दिया तो सूर्य खराब हो गया, हम्म। यानी कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड तो खराब हो गया, सॉरी सेवंथ हम्म। तो खराब हो गया। सेवंथ हाउस का हम्म। लॉर्ड खराब होने की वजह से 8वां डिस्टेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हो सकती है, क्योंकि 8 का भी एक इफेक्ट है। अपने से वो इसमें आठ 8वां का भी चला गया, इफेक्ट आएगा? अपने से 8वां चला गया। जब हम अपने से 12वें कहते हैं कि हमारा लॉस हो गया, अपने से दूसरे हम्म। कहते हैं कि बढ़ोतरी हुई, तो अपने से 8वां आयु को कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देगा, हेल्थ में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देगा। अपने हम्म। से चौथा हम घर का सुख कहते हैं, ये मैं हूं, मेरा ये फोर्थ मेरे घर का सुख है। ये स्पाउस है, स्पाउस का ये चौथा, ये इसके घर का सुख है। हम्म। यहां से हम फोर्थ ही काउंट कर रहे हैं ना। हम्म। अब फोर्थ से हम यहाँ फोर, एक सेकेंड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4 से 7 तक 10 का डिस्टेंस आता है, 4 से 7 तक 10 का आता है। तो 4 से 7 हम्म। 10 आया तो हम क्या कहेंगे? बताओ, अगर याद हो तो। 4 से 7। फोर से
7 10 आता है, तो वो मदर की मदर हो गई। नहीं, फोर्थ तो से मैम फोर्थ सेवन, मदर की मदर हो गई ना फिर। मैम बढ़िया ही है, तो सुखों का वृद्धि हो रही है, बुरा तो नहीं है, धर्म हो गया ना, तो हेलो मैम। बोलो बोलो, सुनो, सुन रही हूँ। अच्छा, तो मैम 4 से 7 10 आ रहा है, तो फोर्थ तो मदर है, सेवेंथ का इफेक्ट आएगा तो आपका पार्टनर हो जाएगा। सेवंथ हमारा पार्टनर है, हम्म तुम्हारी में भी दिमाग से समझो। सेवन हमारा पार्टनर है। हम्म हम्म। पार्टनर का फोर्थ हाउस कौन सा हो गया? उसकी मदर। हाँ हम्म वही तो कह रही मदर, हूँ मैं। मदर का 10th हाउस कौन सा हो गया? मदर का 7th हाउस क्या बना? उसका 10th, यानी कि हम्म मदर का प्रोफेशन। मदर का प्रोफेशन। मदर का प्रोफेशन, अगर मैं यहाँ पे इसकी मदर को ले रही हूँ, ये मदर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मदर का प्रोफेशन। लगन में आ गया। हाउस रोटेट कर दिया मैंने, पूरा घुमा दिया हाउस को। अच्छा। समझ में आया? भाई बहन का एक सेकंड रुको, अब एक और बार समझाती हूँ। थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? भाई बहन। भाई बहन। मुझे अपने भाई बहनों का प्रोफेशन देखना है। हम्म कहाँ से देखूंगी बताओ? इसका 10th देख लीजिए, भाई हाँ, बहन से, तीसरे से एट 10। हाउस से। अब भाई, 8th हाउस से भाई की वाइफ की मदर का प्रोफेशन देखना है। है। भाई की भाई की वाइफ का प्रोफेशन, वाइफ तो तीसरे से 7वां, और 7वें से आ, 10वां। 10वां। 10वां, बस वही चीज है। मेरे को अपने स्पाउस की मदर का प्रोफेशन देखना है। तो उसकी मदर का 7वें का से प्रोफेशन। चौथा का 10वां, 7वें चौथा, 7वें चौथे तक। से 10वां। आगे 7वें में हम वापस। हाँ। हाँ। समझ में आगे। आ गया? घुमाना है हाउस को हमें, हर हाउस हम्म से हम अपने कितने लोगों को देख सकते हैं, वो चीज समझनी है। हम्म। हम्म ठीक है। मुझे अपने बच्चे की वाइफ का प्रोफेशन देखना है। बच्चा, मेरा बच्चे बेटा की वाइफ, 5th हाउस। 5वें बच्चा से फिफ्थ, 5वें 7वां, से हो गया, 7वें तो से उसका 7वां दूसरा, हो गया। फिफ्थ 7वां, फिफ्थ का 7वां, फिफ्थ 11वां, का हाँ। 7वां। 11। 11वें से 10वां, 11, और 11 से 10वां। 8वां। 9। ठीक है ना? क्लियर? हम्म, चलो 8वां बस होगा जी। इतना ही, अब इसकी प्रैक्टिस करना, और जो पीडीएफ मैंने दी है उसको रिपीट एक बार पढ़ना। जरूर। अब मैम जैसे आपने ये बोला लास्ट में कि बेटे की वाइफ का प्रोफेशन, तो हम्म बेटा हो गया 5वां, वाइफ हो गई 7वां, मतलब 11वां, 11वें से 10वां हो गया 8वां। तो 8वां में अगर हम देख रहे हैं, तो 8वें घर का जो प्रभाव होता है वो भी कहीं ना कहीं पड़ेगा इस पे। नहीं, जब हम अपने अगर हम, रिलेटिव का देख रहे हैं ना, तब हमें उसी के वो अकॉर्डिंग। नहीं पड़ता। हाँ, तब अगर ठीक अच्छा है, है, स्ट्रांग है, तो इट मीन प्रोफेशन अच्छा है। और अगर बस स्ट्रांग इतना। नहीं, तो तब प्रोफेशन 8वें से कोई मतलब नहीं नहीं है है, हमें, उससे 8वें से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम इसमें वो अब सिर्फ अपने ही केस पे मतलब है। अपने अपने ऊपर है, क्योंकि ये अब हम फैमिली का देख रहे हैं। हम्म, ठीक है ना? ऐसे तो फिर हर जगह 8वां तो आना ही आना है, नहीं तो फिर सब में हम प्रॉब्लम ठीक। क्रिएट करते रहेंगे। चलो, फिर तो सभी प्रॉब्लम देने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके, आज अच्छी क्लास ले ली, बड़ी लंबी क्लास हो गई आज। नहीं एक्स्ट्रा नहीं क्लास मैम, हो गई। अच्छी क्लास हुई, सच में अच्छी क्लास हुई आज। अब आगे भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा देके मैं ये पूरे हाउसेस कवर अप कराऊंगी, ताकि आगे फिर मैं डिविजनल चार्ट पे आऊंगी, क्योंकि डिविजनल चार्ट भी मेरे को समझाना है। अच्छा ठीक। ठीक है ना? चलो, ठीक है ओके, मैम। बाय। ओके, नमस्कार मैम, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम।